देखिए, ठंड बहुत ज़ोरदार पड़ रही है। बहुत परेशानी हो रहा है कि कुछ भी उठ के किया जाए काम। ठंड, वो दिल्ली की ठंड आप जानते ही हैं, ऐसी ही होती है। पर क्या है ना कि एक ऐसी चीज़ हम लोग फ़ॉलो करते हैं जो हम लोगों को कहीं से भी मतलब ठंडी में भी गर्मी का एहसास करा देती है। हम लोग वैसी चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, दैट इज़ प्रोफेशनल रेसलिंग। हम्म। आप सुन रहे हैं एपिसोड नंबर 12 ऑफ द रेसल चर्चा पॉडकास्ट, from the house of the Fanatics India podcast, as said. Here we're going to discuss all things about wrestling, whatever that is going in the frame right now. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. तो खैर, सब जानते ही हैं आप, मैं हूँ श्रीहर्ष, इस पॉडकास्ट का को होस्ट, और मेरे साथ इस पर दूसरे को होस्ट जो है दैट इज शुभम भाई, शुभम सागर। ही गोज बाय द नेम ऑफ, ओके ओके, एकदम मतलब ग्रैंड सल्यूट देते हुए यहाँ पर, और ये वाला भी या नमस्ते। आई लव यू सोलो। आई लव यू सोलो, हाँ। तो शुभम सागर भाई, ही गोज बाय द नेम ऑफ नमस्ते रेसलिंग। आप इनको इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर सकते हैं। बहुत हाइपर एक्टिव हैं आजकल, और मेरे को भी आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन वगैरह चेक कर लीजिएगा। बहुत सारी बातें आज, एज आई सेड, आज बहुत सारी बातें, अपन ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम अपना, पर डायरेक्टली अपनी बात पर आएंगे। पिछले 3 वीक से वी वर डूइंग द लाइव स्ट्रीम विच वॉज वेरी इवेंटफुल, आई मस्ट से। हम लोग लगातार बात भी कर पा रहे थे, बट उसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो जो वीडियोस थी वो लाइव सेक्शन में आ रही थी, और उसके व्यूज जो थे वो ड्रास्टिकली कम थे। तो भैया हमने बोला कि अभी ऐसा कुछ बड़ा तो है नहीं, और अब शायद अब जो अगला करेंगे वो, मैं तो चाहता हूँ कि हम नेटफ्लिक्स वाला जो डेब्यू एपिसोड हो उसके बाद हम लोग जुड़े हो, कि उसमें बहुत बम्फाड़ भीड़ होने वाली है। बट देखते हैं, जैसा भी प्लान होता है आपको बताया जाएगा अगले वीक तक। तो अभी के लिए वी आर बैक टू द अवर नॉर्मल वे दैट वी डू दिस पॉडकास्ट। अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर इन द स्टोर्स राइट नाउ, क्या चल रही है स्टोरी वाइज, क्या चल रही है, मैचेस क्या क्या रहा है। और इस वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के दुनिया में एनएक्सटी को छोड़कर, एनएक्सटी को हम छोड़ देते हैं क्योंकि एनएक्सटी मैं भी फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली। बट कुछ नहीं, हम लोग बात करना शुरू करते हैं। बट पहले शुभम भाई, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप, बताइए कैसा गया हफ्ता आपका। बस सर, जीवन चल रहा है। और आपके उससे मुझे याद आ गया जो वो गाना है ना, प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी। तो मुझे वो उससे मुझे समझ में आया कि दिल्ली की सर्दी में तरसाए कितने कितने तड़पाए जज्बात, रे वो यहाँ जज्बात जो है दिल्ली की सर्दी में, मैं जाग उसको जाते बिल्कुल भी हैं। फील नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ, मैं रांची से हूँ। तो वहाँ पे भी ठीक हाँ, ठाक सर्दी पड़ती है। आई थिंक दिल्ली वाला ही लेवल होगा। और नहीं, मे मैं बी दिल्ली से थोड़ी कमजोर हो जाती होगी, बट हाँ, पर पूरे नॉर्थ में तो नहीं नहीं। पड़ती है। आप मेरे एरिया में भी हाँ अच्छी पड़ती है, हाँ। इवन मैं और आपके नीचे ही हूँ, रांची तो, मतलब हाँ, जस्ट रांची थोड़ा ऐसा, आइडियली। मतलब हाँ, रांची इज नॉट अ हिल स्टेशन, बट वो हिल स्टेशन और ऐसा प्रॉपर नॉर्मल जान वैसी जगह। जान हाँ हमारे और आपके स्टेट को लोग भूल जाते हैं। आप हाँ। पूछोगे झारखंड कहाँ है, वो कोई नहीं जानेगा। हमसे पूछेगा इस छत्तीसगढ़ पे एक कहाँ का है, बहुत, वो सब भूल जाएगा। हाँ, इस हाँ पे बहुत एक फेमस वो वीडियो भी है, वो मैं आपको बाद में भेजूंगा। मैं जान तो के, मैं इसीलिए बोला, मैं कुछ मैं हाँ, नहीं जानता हमारे तो वहाँ पे भी थोड़ी ठंड हाँ पड़ती है। बट मैं आया क्या, हुआ मुंबई में, और मुंबई हाँ में जो है ठंड जो है ना, ऐसे ऐसे फूक मार के निकल जाती है। और यहाँ के हाँ लोग जो नॉर्मल, मतलब यहाँ के जो नेटिव्स हैं, जो यहाँ पर ही रहे हाँ हैं, वो यहाँ पे इतनी ठंड में स्वेटर हुडी मस्त पहन के घूमते रहते हैं। और हम लोग यहाँ परेशान होते हैं कि यार ये हाँ, कैसी गर्मी है कि इसमें टी ये शर्ट कोई, पहनने में भी नहीं बन रहा है। हाँ नहीं तो क्या बात कर रहे हैं, बट सही ठीक है। बात है। अ, खैर, इसके ऊपर डिस्कशन करें, काफी लंबा डिस्कशन चल जाएगा। बट सर, हाँ कमिंग टू सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट हुआ हमारा, जो थोड़ा वैसा वैसा ही था। उसके बाद अब जो थोड़ा है वो छुट्टियों का मौसम है, और थोड़ा टेप्ड एपिसोड्स का मौसम आ गया है। थोड़ा वैसा वैसा ही चल रहा है। तो वैसे वैसे में हम भी थोड़ा वैसा वैसा कर लेते हैं डिस्कशन, कि ये जो हाँ, नेटफ्लिक्स का मेन, एक्चुअली थोड़ा बहुत तो आग लगी है, मतलब बाकी आप देखो तो, क्योंकि नेटफ्लिक्स का जो आने वाला है एपिसोड, हम्म, इसके लिए थोड़ी हाइप तो बना रहे हैं। मतलब कि भाई हाइप अगर, थोड़ी नहीं, बहुत बहुत हाइप है हाँ, भाई। बात तो सही है। बहुत हाइप है, थोड़ी बहुत हाइप नहीं है इसकी, ठीक ठाक हम्म। हाइप दे रहे हैं इन लोग इसको। और नहीं, अगर पंक वर्सेस रॉलिंस, मतलब उसका बिल्डअप चल रहा है, तो मतलब हाँ, कितना भी आप कोशिश कर लो, आप टोनी खान से ही बुक करा लो रॉ, लेकिन फिर भी रॉ अच्छा हो, मतलब अरे खराब नहीं कर यार, सकता। कहा किसका नाम ले लिए, जाके मेरे को नहाना धोना पड़ेगा यार, एकदम यहाँ पे ठंडी का मौसम है ऊपर से। छोड़िए, that's our cumulative hate for AW, because that guy has run AW to the ground। उसके बारे में हम बात करते, बट नहीं कर हाँ, सकते उसके बारे में भी अनफॉर्चुनेटली। बड़ा डिस्कशन है भाई, वो 2 बिलियन वगैरह का बहुत कुछ बड़ा। नंबर आ रहा है। हम्म। अरे नहीं तो अभी अभी न्यूज आई ना कि, क्योंकि बिकॉज ये जा रहा है यहाँ पर ना, आपका पूरा WWE का बहुत सारा कंटेंट नेटफ्लिक्स पे, तो हम्म। जस्ट टू यूटिलाइज इट, AEW का कंटेंट विल बी अवेलेबल ऑन HBO Max।
HBO Max is also a big streaming website in US. हम्म। अपने आप ही इसका जो टाई है वो जियो सिनेमा के, आई होप सो कि जियो सिनेमा में हमको कंटेंट दिखना शुरू हो जाए, क्योंकि मैं डिस्कवरी में नहीं देख सकता हूँ, बहुत खराब है उनकी जिस तरीके से उन्होंने रेसलिंग को ट्रीट किया है। बट हम बात करना शुरू करते हैं। आपने बात किया पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का, जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त उनकी मतलब कन्फ्रंटेशन थी इस रॉ के पहले इवेंट, मतलब स्टार्टिंग में। एक तो पहले सीएम पंक, और जब ये सीएम पंक जब भी आएगा कुछ ना कुछ बड़ा होगा। न्यूज के हिसाब से जो सुनने में आ रहा है कि सीएम पंक विल बी वन ऑफ द मोस्ट पिवटल पीसेस इन दिस ईयर्स रेसलमेनिया। सो आप सर समझ कर चलिए कि हाँ सर। और क्या क्या हो रहा है सर, ये एक तो मतलब आपने जो पिवटल पीस बोला उस पे मैं थोड़ा और ऐसा डबल डाउन करने वाला हूँ बताइए बताइए। कि हाँ, नेटफ्लिक्स में मेन इवेंट तो नहीं होने वाला है नेटफ्लिक्स में। मेन इवेंट है, मेन इवेंट है। नहीं सर, क्या बात कर रहे? जहाँ हमारे पॉल हेमन हमारे नेताजी हैं वहां पे ये सब नहीं होता है। तो ये जो है ना थोड़ा चेंज कर दिया गया। पहले था कि ये मेन इवेंट होने वाला है, लेकिन अब हाँ, ट्राइबल चीफ वर्सेस सोलो सिकोवा होगा मेन इवेंट। और लोग नहीं, कह क्योंकि रहे हैं मैं क्यों कि बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ मालूम? हम्म, क्योंकि अभी जब वो किक ऑफ वाला जो इवेंट था ना, जिसमें हम्म, माइकल कोली होस्ट कर रहा था उसको, उसमें मेन इवेंट बोल रहा था बकायदा वो। आई थिंक उन्होंने पहले, अब इस पे हमारे कमेंट सेक्शन हो में आप सकता है बताओ। कि कमेंट सेक्शन में बट बताएं लोग कि हाँ, क्या मेरी है। जो हाँ, अंडरस्टैंडिंग है कि पहले उन्होंने बोला था कि ये है मेन इवेंट, बट हाँ, फिर अब चेंज करके कह दिया है कि रोमन वर्सेस सोलो होने वाला है। इस पे लोग जो है ये कह रहे हैं कि ये किया गया इसलिए क्योंकि सर्टेन समवन वुड बी सर्टेन कमिंग बैक। समवन दैट इज लाइक, अभी दिस इज नॉट इवन, क्या बोलते हैं उसको, सरप्राइज वाला फैक्टर भी नहीं है। इट रॉक विल बी देयर, ऑब्वियसली रॉक विल बी देयर। ऑब्वियसली सर, बट हाँ, फिर हाँ, बहुत भसड़ है सर, मेरा दिमाग ऐसा होता है ना, केमिकल लोचा हो रहा है। मैं आपको कुछ अपने सवाल दे देता हूँ, क्योंकि हम जी, पंक और रॉलिंस के टॉपिक पे हैं। हम थोड़ा हाँ, सेगमेंट को भी डिस्कस करेंगे। बट हाँ, अगर मेन इवेंट कोडी वर्सेस, कह रहे हैं लोग कि कोडी वर्सेस रॉक होने वाला है मेन इवेंट, रॉक वर्सेस ओके, रोमन नहीं होगा। बट अगर हम्म। रॉक वर्सेस रोमन नहीं होगा तो फिर रॉक सोलो और रोमन के मैच में क्यों आने वाला है? और फिर लोग कह रहे हैं, अभी फाइटफुल का ये भी रिपोर्ट है कि फाइटफुल, विच इज आई आई स्टिल बिलीव हाँ, थोड़ा इट्स अ गुड डिसेंट, वेबसाइट हाँ, यार। गुड हाँ, हाँ, वेबसाइट। वहां पे वो कह रहे हैं कि पंक वर्सेस रोमन होने वाला है मेन इवेंट। तो पंक वर्सेस रोमन है, ये कैसे होने वाला है भाई? मतलब और मेन इवेंट कैसे होगा ये कैसे पता? ना तो दोनों में से कोई। लास्ट ईयर इफ यू रिमेम्बर शुभम भाई, उस समय आपको कुछ कुछ आइडिया हो गया था कि शायद कोडी ही होगा जो जाएगा। हम्म, बट दिस ईयर यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड कि कौन सा प्रोग्राम विल बी द मेन इवेंट ऑफ बोथ द ब्रांड्स, बोथ द टाइटल। कि क्या ये टाइटल के लिए जाएगा? क्योंकि इसी बात ये भी चल रही है कि गंथर वर्सेस सीएम पंक कहीं भी हो सकता है। या तो ये रसलमेनिया अगर नहीं होता तो ये रॉयल रंबल का एक मैच हो सकता है जिसमें आई गेस सीएम पंक गेट्स द टाइटल। एंड ये जो पूरा स्प्रिंकलिंग किया है ना, दैट देयर इज सम फेवर, दैट कुछ फेवर है जो पंक को अभी, मतलब पंक को पे करना है, एज इन पॉल हेमन को। तो दैट हैज आल्सो पुट द स्प्रिंकल्स कि कहीं पे ये रोमन वर्सेस उधर मत निकल जाए पंक पे। हाँ वही। और मतलब अगर फेवर वो देना भी है ना, तो मुझे जो समझ में आ रहा है, मतलब वो फेवर हम्म, कैसे वर्क करना चाहिए, जो सबसे लॉजिकल है, मुझे जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम्म, रोमन रेंस विंस द रॉयल रंबल, ठीक challenges है। Cody Rhodes for the main event of night 2, हाँ, और हाँ। उसमें पंक बोलता है कि भाई मेरा फेवर ये है कि इट विल बी अ ट्रिपल थ्रेट या ऐसा कुछ भी, है ना, कि पर मैं। ट्रिपल थ्रेट मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होता है ना, जैसे आप मार्की मैचेस जो बोलते हैं, जैसे हाँ, अगर बैटल ऑफ द सुपर पावर्स वो था ना, शायद क्या था वो जो रैंडी सैवेज वर्सेस इनको हल्क बोलते हैं हल्क होगन, हल्क बैटल ऑफ होगन द नहीं, आई सुपर थिंक पावर या हल्क समथिंग। होगन वर्सेस ये था अपना अल्टीमेट वॉरियर। हाँ, हाँ, जो भी, सॉरी बट मैं अल्टीमेट पॉइंट वॉरियर है, समझ गया सॉरी कि माय आपका तो बैड। वन हाँ, वर्सेस वन जो है वन वी ये वन मार्की वन मैच वी होता है। वन होना चाहिए। मतलब मेरे देखिए, और मैं आपको क्यों बोलता हूँ, जैसे अभी रिसेंट पास्ट में सबसे वन ऑफ द बेस्ट मेन इवेंट्स ऑफ रेसलमेनिया टर्न्ड आउट टू बी हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी मेरे हिसाब से, रेसलमेनिया 31। और हम्म, रेसलमेनिया 30 भी गिनूंगा मैं, क्योंकि जिस तरीके से वो पूरा इवेंट, पूरा एक स्टोरी थी उसमें। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, अगर आप यहाँ पे ट्रिपल थ्रेट थ्रो कर रहे हैं, मान के चलो कि मतलब पंक वर्सेस रोमन वर्सेस कोडी, यू डोंट नो, मतलब, और एनी स्टोरी लाइकवाइज जो आजू बाजू चल रही हो, हम्म, इसका मतलब दैट सम ऑफ योर प्रोग्राम्स आल्सो टेक अ बैक सीट। मतलब केविन ओवेंस हु इज रेड हॉट एट द मोमेंट, एंड आई वांट दैट गाय टू, मतलब
गेट द टाइटल, अगर वो यहाँ नहीं जीतेगा तो उसका मोमेंटम बहुत गंदा लॉस होने वाला है नहीं सर, इवन बट आफ्टर। हाँ हाँ, बट मतलब मैं बताइए बताइए। ओवरऑल पॉइंट समझा आपकी, लेकिन केविन हाँ ओवेंस जो है इस रेसलमेनिया में बैठने वाला नहीं है। दिस इज व्हाट आई थिंक। मेरे हिसाब से केविन रैंडी वर्सेस ऑर्टन वर्सेस, रैंडी ऑर्टन, हाँ ये ये डन एक है वैसे। बड़ा मैच होने वाला है। और अगर ये नहीं होता है तो केविन वर्सेस सैमी तो खैर है ही एनी डे, क्योंकि वो भी एक कहानी कभी तो फूटेगी, वो वो देखा हुआ है हमने। कहानी अभी नहीं फूटेगी, बहुत बार देख चुका है हमने, और ऐसा नहीं है कि आई एम अ हेटर ऑफ दैट, आई लव व्हेन बोथ ऑफ देम रेसल, बट यू नीड सम मोर स्पार्क इनटू द स्टोरी, ओनली देन यू कैन हैव दिस स्टोरी लाइक राइट नाउ। बट हाँ खैर, ये क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है, वो अगर पूरा सेगमेंट आप देखें, रॉ के सेगमेंट में आते हैं हम, पहले तो एक दूसरे को बहुत कुछ बोला गया, यू आर इन द राइट सेक्शन, मतलब उसको बोला पंक ने द फैंस, सीएम पंक फैंस फैंस, के साथ, यू बट फिर बिलोंग उसके देयर, बाद सी, बट बहुत अच्छा उसमें काउंटर था सेथ रॉलिंस का कि मैं यहाँ पे हूँ, बट सी अ द फैन फैन हैज हैज। मेन इवेंटेड WrestleMania more times than you, oh my god, that's a mic drop moment मेरे हिसाब से बिल्कुल भाई, बिल्कुल, और इसके किल कर पहले दिया। भी जो पंक का प्रोमो था, इट वाज अ हाँ वेरी स्मार्ट प्रोमो। ऐसा नहीं हाँ हाँ टिपिकल, वो बोल रहा था कि अभी अभी वो आने वाला है, अब आने वाला है, अब आने वाला है। तो मतलब ओवरऑल जो जिस तरह से उसने वो किया, उसने बोला कि भाई तुम लास्ट आदमी जो मुझसे लड़ा था वो ड्रू मैकिंटायर था, उससे पूछ लो कितने उसको टाके लगे, और तुम, मैं तो इतने, मैं ऐसे सर फोड़ूंगा कि तुम्हें टाके तो तुम्हारे कम पड़ जाएंगे। तो मतलब ऐसी चीजें चल रही थी। फिर तो उसके भाई बाद इनका ब्रॉल भी हुआ, बाकायदा ब्रॉल भी हुआ है भरपूर इन लोगों का, और टेप्ड शो था, इसके लिए बहुत कुछ स्पॉइलर अभी अवेलेबल है, मैं नहीं जाना चाहता उस टेरिटरी में कि क्या होने वाला है कैसा, बहुत कुछ स्पॉइलर है उसके लिए, बट यू नो मैं, द इट थिंग वाज अ इज हॉट कि सेगमेंट। मैच, हॉट सेगमेंट टू किक ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द वीक, दैट इज और इसमें अमेजिंग। सर एक और, ये हमारा यही सेम सेगमेंट वहां भी कंटिन्यू हुआ, हमारे किक ऑफ टू नेटफ्लिक्स किक हाँ ऑफ। किक ऑफ जो नेटफ्लिक्स चल रहा था यूट्यूब में हुआ, वो उसमें भी हुआ, उन लोग की वहां भी बैक एंड फोर्थ टू एंड फ्रो बहुत किए। सेथ रॉलिंस वाज यू नो हाई ऑन टेस्टोस्टेरोन, आई कैन से बहुत हाई था उस दिन, मुझे वो आया तब, वो कुछ ज्यादा ही, मतलब है ना, मार दूंगा पीट दूंगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा धक्का मुक्की भी हुआ उन लोगों का, बट स्टिल देयर वर, द थिंग इज ना, ठीक है, मेरे मेरे को एक प्रॉब्लम होती है इस टाइप के यूट्यूब सेगमेंट से, आई आई गेट इट, इन लोगों की बहुत ब्लडी ब्रॉल टाइप का हुआ था, इट वाज नॉट ब्लडी इन द यू नो, मतलब समझा। नॉट लिटरली ब्लडी, बट हम्म, एक दूसरे की, दिस इज अगेन अ ब्लड फ्यूड विच इज अ लॉन्ग लॉन्ग गॉन थिंग है, ये होना था हम्म, कभी ना कभी, ये हो रहा है जो, मेरा यहाँ पे ये मानना होता है ना कि जब आप ऐसा कुछ कुछ जब अगर आप करो ना, उसके बाद इनको वेडनेसडे को हुआ, क्योंकि वेडनेसडे या थर्सडे को हुआ ये इवेंट इनका, तो वैसे जो बातचीत कि नहीं यूट्यूब करनी लाइव चाहिए। था, ये नहीं करना चाहिए था। और या फिर अगर आप कर रहे हैं, देखिए कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स खड़ा कर सकते हैं, 3 सिक्योरिटी गार्ड्स ऐसे खड़े हैं, वी who आर वर्चुअली नॉट मेकिंग अ वॉल बिटवीन बोथ ऑफ देम, हम्म, you're trying to show animosity here, and because see the thing is logically when you see they are coming from the same ramp सेम एरिया से सब लोग निकल के आता है, ऐसा तो नहीं है कि कोई कहीं से आ रहा है कोई कहीं से आ रहा है, वो अलग बात है कि केविन ओवेंस पूरा अलग ही एरिया से आया है उसका मैं अलग बात करूंगा, आपका उसके बारे में बात करता हूँ, उसको फिर माइक भी मिल गया, उसने भी बोला कि ओ आई गॉट अ माइक एज वेल, बट हाँ उसमें हम बात करते हैं, बट आप वो एक ही एरिया से आ रहा है, तो यू नो यू हैव टू मेक मी फील, आपने जब इतना हॉट मंडे को इस प्रोग्राम को टच किया है, उसके बाद यू आर यू नो लूक वार्म वाटर आप उसमें डाल दे रहे हैं कि थर्सडे एक्चुअली को, तो डोंट डू दैट। ये पहले आना चाहिए था, और फिर मार कुटाई आनी चाहिए था। हाँ हाँ। then it makes sense, see हम्म, I understand कि they have to hype their first show, and this is a big match what they are going to do at, because you know इसके बारे में तो लोग, I think जब से रॉलिंस has you know made his way into the WWE folds, क्योंकि इन दोनों की जो करियर पाथ है वो एकदम सेम है, ROH से दोनों जन शुरू किए, फिर उसके बाद then they made their move, then they were the indie darlings, then they made their WWE move, and then फिर इनका पूरा करियर पाथ बहुत सेम है दोनों जन का, बट हाँ खैर खैर देखना होगा, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम निकल के आ रहा है अभी हम लोगों के पास, बिल्कुल बिल्कुल। और ये लेकिन मैं, हाँ मेरे को भी मतलब वो जो आपने कहा वो तो मैं आई कम्प्लीटली एग्री। मुझे या एक थोड़ा ये खल रहा है कि नेटफ्लिक्स डेब्यूट, हाँ मतलब बहुत बड़ा ओकेजन है, क्योंकि मतलब बहुत ही पैसे मिल रहे हैं इनको, बट यार ये जो है ना, ये रेसलमेनिया वाला फ्यूड था, ये इसको देख के मुझे अब वो नहीं, शॉन तो ये माइकल्स वर्सेस, वंस इन रेसलमेनिया बोल, मतलब वंस इन लाइफ टाइम नहीं, बट ये रेसलमेनिया में होना चाहिए था ये मैच, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग ना, वही आई एम बट सेइंग। बट और आई पहला गेस मैच, वी आर, फर्स्ट मैच, हाँ नॉट दी, ऐसा नहीं कि एक अभी कर लिया फिर एक बीच में कभी कर लिया फिर फाइनल। बेस्ट ऑफ 3 करेंगे शायद इन लोग, लग रहा है मेरे को, वो तो करेंगे, और हाँ वो तो मेरे पता था। हिसाब से मेरे को अभी भी लग रहा है कि रॉलिंस का प्रोग्राम विद सेथ, मतलब रॉलिंस का, सॉरी पंक का प्रोग्राम रॉलिंस के साथ होगा मेनिया में, दिस विल बी द थर्ड मैच
और द सेकंड व्हाटएवर दैट वर्क्स. मेरे को तो लगता है कि फर्स्ट मैच में यू हैव टू गिव सेथ रॉलिंस अ विन हियर. मैं अभी से प्रिडिक्ट तो नहीं, मतलब आई होप सो, बिकॉज यू नो इफ रॉलिंस इज मूविंग टुवर्ड्स द हील वाला स्पॉट, मेरे को लग रहा है कि ही विल गो टुवर्ड्स द हील साइड, ही विल एम्ब्रेस द डार्क साइड, ऐसा लग रहा है मेरे को. तो इफ ही इज एम्ब्रेसिंग द डार्क साइड, लेट हिम एम्ब्रेस इट टोटली. तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू लेट हिम विन इन द फर्स्ट मैच व्हाट देयर गोना हैव. सो खैर ये देखना होगा. और मुझे ये भी लगता है कि व्हाट इफ सी इफ बिकॉज सी जो 2-3 बड़े नाम हैं अभी इन द रॉ डिवीजन एंड हु आर इन द मेन इवेंट पिक्चर, गंथर इज द चैंपियन, यू हैव सेथ रॉलिंस, you have CM Punk, you have Drew McIntyre. These are the 4 big names. और भी हैं जे उसो वगैरह, बट मैं उनको अभी उस लेवल पे नहीं गिन रहा हूँ, हाँ. है ना. इन लोगों को इसलिए गिनो क्योंकि इन लोग का एकदम बॉन्डेड है. तो Agree. क्या होता है कि मान के चलो कि Seth Rollins wins against CM Punk. I'm just fantasy booking. This is what we wrestling fans do. Rollins wins at the Netflix debut. He then challenges Gunther in Royal Rumble कि भाई I want to wrestle you. I am the top face here. I just got rid of Punk who was being like जो भी कुछ भी, है ना. Punk sits out for like 2-3 weeks क्योंकि जब तक मतलब उसके बाद वो Netflix डेब्यू के बाद ही sits out मेरे हिसाब से. let him make a number 27, number 30, whatever entry. Let मतलब him CM Punk make his entry in the Royal Rumble, win Royal Rumble, and on the same night let Seth Rollins, by using his cheat antics or whatever that you want to say, बीट गुंथर. सी आई वांट यहाँ पे आप गुंथर को भी अब फेस की तरफ ले जा सकते हो क्योंकि यू नो क्राउड से वो ही इज चीयर्ड अराउंड, पीपल लव दैट गाय. ही कुड बी टर्न्ड इनटू अ फेस हियर. मूव हिम टुवर्ड्स द फेस साइड. आई विल बी वरीड कि आप गंथर के लिए क्या प्रोग्राम लेके आ रहे हो. ऑल्दो उसका भी एक प्रोग्राम रेडी है गोल्डबर्ग के साथ. हाँ, इसमें उसका भी लेकिन एक सर प्रोग्राम वही रेडी है. गोल्डबर्ग वाला मे भी शायद कर सकते एक्सप्लोर, बट मुझे लगता है ओवरऑल मतलब गुंथर इज द फ्यूचर, और मतलब नेक्स्ट 4-5 साल 8 साल वाला लेजेंड है वो. मुझे लगता है बस कि ना सेथ वर्सेस पंक बिल्ड करने के लिए या रोमन वर्सेस पंक बिल्ड करने के लिए गंथर का सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए. मुझे लगता है गंथर को तब तक टाइटल दो और सीना को आने दो. मतलब ठीक है 17th टाइटल में भी सीना उसको समर स्लैम या कहीं पे हराए, बट मतलब बहुत सारी चीजें सर मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए. दैट इज व्हाट देयर मेकिंग अस गेस कि कहां जा सकता है. बट मुझे ये मैं ये चाहता हूं कि ऐसा हो. देन फिर उसके बाद सेथ विंस द टाइटल एज आई से यूजिंग हिज हील एंटिक्स. देन ही टर्न्स आउट कंप्लीट फुल ब्लोन हील. And because Punk has already won the Royal Rumble, they both of them main eventing WrestleMania night 1. Let's go with night 1 if it works. I think मेरे हिसाब से तो we have a program here, but let's see where they want to go. हम लोग बहुत डिस्कशन कर लिया, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम लोग लेट्स मूव फॉरवर्ड सर, काफी सारा कुछ है. हाँ, या बताइए अगला. गोइंग फॉरवर्ड सर, योर फेवरेट एंड माय फेवरेट टू, मिड मॉर्गन. लिव मंडे नाइट मॉर्गन, ये भी उसने ठीक है. ड्रॉप किया है. वर्सेस रिया रिप्ली का भी थोड़ा बहुत बिल्ड हुआ, where she brought out this mic speaker. हाँ. और उस पे और हमारे the legend, the biggest heel in the business, greatest heel of all time, डोमिनिक को चिकन टेंडर स्लट कह दिया गया. भाई बहुत खतरनाक बोला है उसको. बहुत बुरा भाई ये क्या हो रहा है. रेम बुरा लगता है भाई, बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है भाई. क्या मतलब वो डैडी डॉम के साथ ऐसा किया गया है. तो I want to protest. Our daddy Dom has been slayed right away completely. Like a But tender यार chicken. मेरा ये है कि इनका भी मैच अनाउंस हो गया है, और इनका भी कन्फ्रंटेशन इंटरेस्टिंग थी इन द रॉ वाला जो रॉ चल रहा था ना. क्या हो गया आप बताओ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ. मुझे मुक्ति चाहिए. आप बताओ. हाँ, मेरे को लगा कि आई लव यू सोलो बोलने वाले हो. नहीं सर, इसलिए मैं डर गया. मुझे मुक्ति दे दो सर. आप बताओ. बस मैं भी मुक्ति ही चाह रहा हूँ. मैं मुक्ति के लिए ही बोल रहा हूँ कि भैया मुक्ति दो भाई, हो गया बहुत. वी आर डन विद इट. इट इज
गेटिंग ओवर, खत्म करो इन लोगों का जो भी आपको प्रोग्राम करना है। लिव को प्रोग्राम दो, आप बेकी लिंच के साथ प्रोग्राम दे दो फॉर द रेसलमेनिया सीजन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आई डोंट हाँ, थिंक सो बेकी लिंच विल राइट अवे go that for will be the the women's championship, मेरे को and नहीं that will be लगता। the best feud Liv Morgan can have. Yeah, मतलब at this time, yeah. मतलब अगर उसके बाद भी अगर वो रेसलमेनिया सीजन के बाद अगर वो हाँ, स्टैब्लिश नहीं हो पाती है एज अ तो प्रॉपर, फिर कुछ नहीं हाँ, हो सकता उसका। तो फिर भाई उससे उसको केटरिंग में उसको खिलाओ अच्छे से। Send her to the catering room, yeah. हाँ, केटरिंग में उसको अच्छे से खिलाओ, दाल Yeah. मखनी और रोटी जो भी है, फ्राइड हाँ, राइस, हम्म, जीरा राइस और दाल मखनी खिलाओ उसको केटरिंग में, बट भाई हाँ, उसका फिर तो नहीं बन रहा। तो ये yeah. हमारा है, अभी देखते हैं ये सर कहाँ जाता है। अभी तो कहाँ इसमें जाता काफी है सारे वो? ब्रांचेस हो सकते हैं, तो हम्म। देखते हैं। और रिया रिप्ली कहाँ जाती है, उसका क्या सीन बन रहा है, तो ये सब पे मैं फिर तो अब। बोलता हूँ लेट हर विन द टाइटल एंड लेट इफ शार्लेट इज कमिंग बैक, लेट शार्लेट वर्सेस रिया रिप्ली बट बी द अगेन वी हैव सीन दैट सर, वो वी वही हैव वाली सीन बात आ दैट, रही है। बट उनके मैचेस बहुत ताबड़तोड़ होते हैं, नहीं, बहुत क्योंकि अच्छी केमिस्ट्री दोनों के बीच में। आई एग्री, बट शार्लेट ऑलरेडी वहां, पर वो भी थोड़ा अर्ली है। शार्लेट वर्सेस टिफनी इज आल्सो वन ऑफ द मैचेस व्हिच आई फील लाइक तो पासिंग ऑफ द टिफनी टॉर्च मोमेंट वाला। वो ठीक है, बिल्कुल हो सकता है वो, बट टिफनी को तो अभी आपको बड़ा मोमेंट बनाना है जब वेन एवर शी कैशेस इन। और अभी आज वाले में बहुत कुछ हुआ है स्मैकडाउन में, हम लोग इसको उस पे भी सैटरडे को आएंगे, रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम लोग ठीक है। उसमें बात करते हैं। चलो सर इसके बट आगे या चलते हैं। लेट्स, एक मिस्ट्री वीडियो साइन अपीयर हुआ है ना, हम्म। और बहुत सारी स्पेकुलेशन है उसमें, जीरो को ऐसे क्रॉस लगा था, कुछ तो है। और मैं बताऊं वो क्या है, मैं अगर अगर आप नहीं चाहते वो स्पॉइल हो जाए, हो सकता है मैं ये शायद रियलिटी में यही हो। हम्म। It has been highly touted that one of the most anticipated luchadors in the world, who I have loved him since his Lucha Underground days. अगर आप लूचा अंडरग्राउंड देखे हैं, कोई भी लोग तो जानते होंगे वो क्या चीज था वहां पे, या फिर ट्रिपल ए डेज, ट्रिपल ए में भी था वो, ट्रिपल ए ज्यादा नहीं देख पाया, बट हाँ, this is it, one half of the lucha bros, that is Penta, Zero, Miedo, that could be the guy who is coming in, क्योंकि ये बोल तो रहे हैं, although रे फिनिक्स भी आने वाला था, but Tony being the bitch ass that he has, उसने उसके कॉन्ट्रैक्ट में और टाइम ऐड कर दिया इंजरी वाला, जो कि WWE भी करता है, तो नो इश्यूज विद दैट, करता है सब विच करते इज हैं। फाइन, बट फिर आप किस बात पे लिए संत बनते हो। डेव मिल्जर पहुंच भी हाँ, गया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई ट्रिपल एच हाँ, और निक खान करते हैं तो ये भी करेगा, वरना ऐसा। अरे भाई तुम पहले तो मुंह से निकालो, आई एम टेलिंग कर यू क्या रहे हो यार। डेव मेल्जर इज ऑन अ पेरोल, AEW पेरोल, आई एम पेरोल भी डैम नहीं सर, श्योर मैन। नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ, पेरोल वाला सीन तो मुझे नहीं लगता। मुझे क्या लगता है ना कि डेव मिल्जर को डेव मिल्जर का पूरा करियर इस चीज पे बना है, एज अ डब्ल्यूडब्ल्यू हेटर, एंटी डब्ल्यूडब्ल्यू बात करने वाला। हाँ, 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 और उसका पूरा करियर इस पे बना है, और टोनी खान उसको ही पढ़ के बड़ा हुआ है, प्लस इसके सारे हाँ, जो लोग थे, मतलब जिस हाँ, तरह की रेसलिंग को डेव मिल्जर प्रोपेगेट करता है वो ईडब्ल्यू करता है, हाँ, विच इज की मैचेस मैचेस मैचेस। 7 स्टार रेटिंग, 6 स्टार 7 रेटिंग, स्टार आउट ऑफ 6 द स्टार रेटिंग, हर मतलब मैच ही खुद लोग का। देखने जा रहे हैं। लोग मैचेस अगर के वो लिए नहीं इफ देख रहे हैं रेसलिंग। ना, if it's at the Tokyo Dome, and if it's an NJPW event, and if it has somebody from the western world, that is like अगर विल ऑस्प्रे है, या फिर अगर जे वाइट भी बहुत इसको फेवर किया है एक टाइम पे, और भी बहुत बहुत ऐसे जो रेसलर्स हैं, तो भैया फटाक से टोक्यो डोम शो अभी 3 और 4 तारीख को फिर होगा शायद, अभी जनवरी में, इनका रेसल किंगडम। तो तो भाई साहब हाँ, के तो क्या अपना ही स्टार रेटिंग तोड़ देते हैं, 5 से बाहर की वही। रेटिंग देंगे। और फिर उसका पूरा आप देखो ना जिस तरह से डिफेंड कर रहा है, लोग कहते हैं कि ऑल्सो भाई कैनी ओमेगा, मैं भूल रहा था, हाँ, बट हाँ, जिस बताओ तरह आप। से डिफेंड करता रहता है एडब्ल्यू और टोनी खान को, मतलब ठीक है यार, तुम ऑब्जेक्टिव नहीं रह सकते हो तो फिर तुम किस बात की इतना ज्ञान दे रहे हो कि ऐसे करना चाहिए वैसा। तो जो भी पॉइंट है, अभी देखो रे फिनिक्स में और भी कहानी आने वाली है कि ठीक है आपने इंजरी टाइम बढ़ा दिया, पर जब वो हाँ, रेसलर इंजर्ड था तो क्या उसका ध्यान रखा गया? सबसे बड़ा सवाल कोई ये है। नहीं। जब आपने ध्यान नहीं रखा तो हाँ, किस हाँ, बात का फिर जब अलुआ ध्यान रखा है तो अलुआ फिर आप किस बात का बढ़ा रहे हो भाई कॉन्ट्रैक्ट, है ना? चूतिया मतलब आदमी ये भाई। गजब लोग हैं। और इवन आपने वो भी देखा होगा जब सीएम पंक वाज गोइंग टू ऑल इन, है ना? हाँ, जब सीएम पंक वाज इंजर्ड पहली बार, तो हाँ, उसका भी किसी ने ऐसा होता ना ध्यान नहीं रखा था, उसने खुद ही सारा कुछ किया था। हाँ, हाँ, और फिर जब खुद ही डॉक्टर खोजा, खुद ही उससे, और बोले डॉक्टर भी कौन सा जिससे उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई के डेज से जिसको वो जानता है, उसको खोजा, उससे बात की, अपना इलाज कराया, ठीक है।
ऑल इन पे जब वो गया है, उसको कोई फोन नहीं, कोई नहीं, कहाँ रहना है, कौन लेने आएगा। बोले भाई मैं तो छोटा गरीब इंसान हूँ, मैं अगर कंपनी के लिए कहीं जाता हूँ ना, तो मुझे कंपनी वाले थोड़ा इतना ध्यान रख लेते हैं। और यहाँ इतना बड़ा आपका सबसे बड़ा स्टार है और वो मेट्रो में ट्रेवल कर रहा है। मतलब लिटरली हद है मैन। यार, इट्स अ हाँ, chaos, इट्स अ मतलब ये मेस। शुरू से इट्स अ मैस ओनली दैट ही हैज मेड बिल्कुल। टोनी खान, बट या सो हम्म। हाँ, ये बोल रहे हैं कि इट इज पेंटा और पेंटा बहुत एंड मजा आएगा। पेंटा सी का आई पूरा थिंक नाम जो इट्स ऑल आपने अबाउट सर, प्रेजेंटेशन। पेंटा का जो आपने पूरा नाम कह दिया, इसको याद करने में मुझे 15 दिन लग जाएंगे, डेली में लिख अरे लिख के। भैया, पेंटा जियरो मियाडो ठीक है। जियरो मियडो, ठीक है, चलो हो गया। हाँ, जियरो है हाँ कि सियरो है पता नहीं, पेंटा सियरो मियाडो, पेंटा जियरो में समथिंग इज देयर, सियरो जियरो कुछ है, मैं भूल जा रहा हूँ हाँ एट द मोमेंट। बट बट पेंटा इट्स अबाउट प्रेजेंटेशन, एंड आई फील अगर उसकी प्रेजेंटेशन राइट होगी तो यू हैव अ डैम हॉट luchador who is well respected around the globe and is amazing when athleticism में। बट आप सर, जाकर उसके, हाँ बताइए। हाँ मतलब मेरा आपसे ये सवाल है हाँ अभी, आई गेस कि ठीक है, हाँ मतलब आई एम ऑल्सो एक्साइटेड, क्योंकि मैंने ज्यादा फॉलो नहीं किया, थोड़ा बहुत टैग टीम मैचेस जो थोड़ा बहुत मैंने ईडब्ल्यू में हाँ देखा है, उसमें मैंने देखा है इन विच है लूचा लूचा ब्रोस हैव ऑलवेज लुक्ड वेरी गुड। मेरा गुड सवाल ये है या सर, ड्रैगन लीग भी है आपके पास, अब ये भी आ जाएगा आपके पास। आपके पास कुछ लोग एनएक्सटी में भी हैं, एक्सियोम है, और भी लोग हैं। एक्सियो में जेवॉन जेवॉन एवंस, क्या नाम है उसका, हाँ वो जिसने रैंडी ऑर्टन का बहुत वो इंटरेस्टिंग, भाई, वो हाँ दुनिया का सबसे फ्लिपी वो फ्लॉपी आदमी रेसलर है भाई। पागल आदमी है भाई, वो बहुत अच्छा रहता है। हाँ बट हाँ, वो आई सांस गेट इट, लेता है बहुत फिर सारे हाई दो बार फ्लेयर हैं, हाई हाँ, फ्लायर्स बहुत सारे हैं आपके। बहुत सारे हाई प्लेयर्स हैं, और स्पेशली ड्रैगन ली का भी मैंने बहुत तारीफें मैंने सुनी है ड्रैगन ली के लिए। उतना बट उसको अभी तक उतना अच्छा वो नहीं हो पा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू में, अभी तक वो जेल नहीं हो पा हाँ रहा है। मतलब जेल नहीं, और मतलब मैचेस तो ठीक है वो सही देता है, बट अगेन जो भी एक कैरेक्टर है ना, फिर वही अगर आप लूचा ब्रो में डाल दोगे तो हाँ, फिर आप कर क्या रहे हो, वो मेरा पॉइंट है मेरा। मेरा मेरा यहाँ पर ये दरख्वास्त रहेगा। आई नो दिस इज अ वेरी आउटडेटेड आइडिया, एंड आई नो इफ पीपल हैव एक्चुअली फॉलोड एनजेपीडब्ल्यू ओवर द पीरियड, दे विल नो अबाउट दिस। दे हैव देयर जूनियर कैटेगरी एज वेल, जूनियर हैवीवेट चैंपियंस होते हैं जिनका यू नो दे हैव क्रूजरवेट मत बोलिए, यू कॉल हिम जूनियर हैवीवेट्स, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। हम्म, बहुत सारे अच्छे अच्छे हाई फ्लायर है आपके पास अब अभी तो ये भी क्लियर हो गया है कि स्मैकडाउन इज आल्सो गोइंग टू बी 3 आवर शो नाउ, 3 हम्म, आवर्स एंड 3 आवर्स, 6 घंटे का आपके पास पूरी प्रोग्रामिंग रहने वाली है। हाँ आई सुन के मीन, डिफ्लेट हो गया मैं। लेट्स गेट इनटू द जूनियर हैवीवेट डिवीजन ब्रो। एक मेरे को कोई मनाही नहीं है। देखिए मैं वैसे ये खुद चीजें बिलीव नहीं करता। मैं हमेशा आई हैव आल्सो बिलीव दिस थ्योरी की डेविड वर्सेस गोलायत इज ऑलवेज अ सेलिंग पॉइंट इन एनी रेसलिंग बिल्कुल स्टोरी, है ना? 100%। when you will bound Davids with a particular weight category, तो उसमें वो डेविड्स में ही अपना चलते रह जाएगा, उसमें कोई गोलायत नहीं आने वाला, है ना? तो you will never be able to. But again, when you have such amazing wrestlers, such decorated wrestlers, indie darlings भी हैं वो, they are very well respected, they are very safe workers as well, all of them. So why not give them their moment to shine? It's not important that you make them follow the rules. Let them be a open रहे वो डिवीजन। वहां पे कोई हैवीवेट आके लड़ नहीं सकता, बट ये लोग हैवीवेट भी चैलेंज कर सकते हैं। गो फॉर इट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इफ इट वर्क्स फॉर यू। हाँ, इट्स अ वेरी स्टैक्ड रोस्टर सर, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। अभी आपने ये कहा तो मुझे और भी याद आया कि अपना ये भी जो था लेगाडो डेल फैंटास्मा का जो सेंटोस एस्कोबार, वो भी तो मास्क ही था ना रेसलर। हाँ, वो भी मास्क था। हाँ, और इन अपना मेक्सिकन अंद्रादे भी है, रेसलिंग, अंद्रादे भी वापस आ अंद्रादे भी चुका है। है। अंद्रादे को तो मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ, मतलब वो है स्पेशली भी। व्हेन ही इज एबल टू टॉक एंड ऑल। तो आई फील कि हाँ मतलब उसको अच्छे से प्रेजेंट करो। सबसे अगेन वो वाला इशू अगेन रहता है जो थोड़ा जापानीज रेसलर के साथ बहुत ज्यादा है, कि वो लैंग्वेज का बैरियर है, बोल नहीं पाते। हाँ तो वो थोड़ी दिक्कत होती है। बट इतने But सारे since I feel a lot of these Mexican Hispanic wrestlers, they sort of share some similarity, cultural similarity with the US peeps. जो वहां पे अगर आप सदर्न स्टेट्स में आओगे तो you will find a lot of similarity in their culture. तो बिल्कुल। फिर still they're able to click. जैसे रे मिस्टीरियो क्लिक किया हुआ है, although he speaks better. रे मिस्टीरियो सर, एडी गरेरो, मतलब कि हाँ, एडी गरेरो click गरेरो किया हुआ है। वाज लाइक, मतलब क्या लेजेंड था यार वो। और मुझे वैसा दिखता ही नहीं है कोई कि अभी एंजल जब शुरू में आया था गार्जा, तो लोग कह रहे थे कि भाई ये नेक्स्ट एडी गरेरो हो सकता है, बट अगेन वहां पे भी वो सीन नहीं बना।
हाँ, ही इज अ और कंप्लीट बॉच एंजल उसके गार्जा, साथ बट हाँ, अम्बर्टो जो है, अम्बर्टो के बारे में बोल रहे थे कि वन ऑफ द उम्बर्टो। फाइनेस्ट यंग टैलेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, हम्म उसका भी हम्म कुछ खास हो नहीं रहा है। और उसके बाद आप एक और रेसलर ला रहे हो, बट अब पता नहीं, अगेन तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, एक बाइफर्गेशन कर दो आप और लेट देम रेसल ओवर देयर, लेट देम टेल देयर स्टोरीज ओवर देयर मे यार. बी, हाँ, You मे can बी do शायद that. दैट कुड बी द वे फॉरवर्ड। बट Maybe, देखते हैं maybe क्या होता let's है। go ahead. इसमें Let's इसमें go इसमें ahead. इसमें एक हाँ पॉइंट और है सर, जो मैं ऐड करना हाँ चाहूंगा हाँ, कि बताइए मतलब, बताइए. क्योंकि मैं थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ, या मार्केटिंग अच्छा. पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे लगता है कि हाँ ना, रे मिस्टीरियो के बाद ना कोई भी इतना हाँ सक्सेसफुल लूचाडोर वो बना ही नहीं पाए, क्योंकि हाँ जो नॉन रेसलिंग ऑडियंस है ना उनको, या जो कैजुअल फैंस है ना, उनको हाँ, मास्ड रेसलर सेल करना बड़ा मुश्किल काम है आफ्टर सही रे बात है. मिस्टीरियो। तो हाँ मतलब, क्योंकि अगर मेरे घर में से जो लोग रेसलिंग नहीं देखते, वो जब देखेंगे तो उनको हाँ लगेगा, हाँ. यार ये तो रे मिस्टीरियो है क्या। रेमिस, और और नाम जानते हैं हाँ, उसका बकायदा लोग. हाँ. बिल्कुल। और मतलब लोग हम्म, देखते थे रे मिस्टीरियो वर्सेस, मतलब मेरे, जैसे मेरे फादर है, वो बिल्कुल भी उनको इंटरेस्ट नहीं है रेसलिंग वगैरह में, कोई आइडिया नहीं है। हाँ पर अगर टीवी हाँ पे रे मिस्टीरियो वर्सेस बिग शो आता था ना, वो भी हाँ. एक्साइटेड रहते कि भाई देखना ये कैसे कैसे करेगा, इसको देखो इतना बड़ा है फिर भी इसको देखो ये कैसे करता है, तो मतलब और पेंटा बहुत। इज ऑल्सो 40 years old. हाँ, पेंटा इज ऑलमोस्ट 40 years old. So ओ if माय you are, गॉड। या, अच्छा, तब एक तो भाई एज वाला इशू भी है. हम्म, प्रॉब्लम वही है. मैं आई एम सेइंग कि मतलब मैं मान जाऊंगा अगर ट्रिपल एच ये अगर ही डज इट, मतलब अच्छे लेवल पे 1-2 महीने तो अच्छा चल सकता है, बट अगर वो प्रॉपर ड्रैगन ली या इसमें से कोई ऐसा प्रॉपर अच्छा स्टार बना देता है, तो फिर मैं हाँ. मानूंगा भाई ये मतलब बहुत ही जीनियस वाला काम है, क्योंकि ये इसमें बिजनेस है, इसमें रेसलिंग है, इसमें उनका है कि स्पीकिंग का प्रॉब्लम, वो सब ये हम्म. वो विंस तो कर सकता था, अभी ट्रिपल एच कर सकता है कि नहीं कर सकता है मुझे नहीं पता। ट्रिपल एच पे दे लेट्स सी कैसे होता है, बट हम हम्म, लोग आगे बढ़ते हैं. ये बहुत आगे बढ़ते हैं इलेबोरेट सर। डिस्कशन हो गई हमारी यहाँ पर. बिल्कुल, बट हाँ, ये बहुत, बात हाँ। होनी चाहिए थी. मैं तो अभी भी आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट मेक अ सेपरेट डिवीजन, लेट देम डू देयर थिंग व्हाट दे आर नोन फॉर. यू हैव हम्म, अमेजिंग टैलेंट्स. जेवॉन इवांस इज सम, इवांस से क्या तो नाम है, जेवॉन एरिक क्या तो नाम है, भूल रहा भाई हूँ जो उसका भी मैं. नाम है उसका, वो बहुत ही इज फ्लॉप 19 और करता है। 20 years old एट द मोमेंट. 20 हाँ, years old मोमेंट, 20 साल का लौंडा है वो. 20-21 हम्म, साल का, वेरी यंग. This is the age where he will prosper. I remember they had Leo Rush with them, who was again amazingly talented. एक्सट्रीमली फास्ट एंड भाई वो उसका भी था, बट उसका वही है भी ना। बहुत गंदा से हाँ, बॉच मतलब हुआ ही है. वाज, हाँ, उसको तो भाई विंस के एरा में वो आ गया था, और विंस के एरा में 5 फुट 4 इंच 5 इंच का आदमी जो कि 50 छोड़ो, किलो का ऐसा है, था उसका उसका. तो भाई कोई सीन ही नहीं बनता है। कुछ नहीं हो सकता था. जूनियर हैवीवेट नहीं तो लाइट वेट डिवीजन, गो फॉर इट. हाँ, हम आगे बढ़ते चलो हैं. सर, अब बात करते हैं हमारे कार्तिक सर, जो कि शायद ये पॉडकास्ट नहीं देखेंगे क्योंकि उन्होंने बोला 6 महीने तक वो बिजी है बहुत, बट हाँ उनके फेवरेट, हम उनको शाउट आउट फिर भी दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें बहुत सारे सवाल भेजे थे। तो कार्तिक सर हाँ. ने हमें के फेवरेट फिन बैलर का सवाल हम्म. आ गया है सर कि फिन बैलर ने अब टैग टीम चैंपियनशिप दे लॉस्ट हाँ फिन एंड जेडी टू द वाइकिंग रेडर्स, एंड डेमियन प्रीस्ट वाला वही मुझे थोड़ा डर लग रहा है, ये वो वापस से अब ये आगे आगे फिर से जा रहा है, ये वाली स्टोरी हाँ भी कब खत्म होने वाली है मुझे नहीं पता। हाँ. फिन बैलर के लिए बड़ा भी बनाने वाला, एक तो उसका भाई कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे बेवकूफ आदमी है फिन बैलर, कि उसने एज के अगेंस्ट रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट को भड़का दिया, है ना, हाँ और जजमेंट डे तोड़ दी, और हाँ तोड़ दी, और तोड़ते के साथ उसको इससे भी मतलब प्रॉब्लम हो गई, मतलब रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट से, हाँ अब हाँ. उसको लिव मॉर्गन इससे भी प्रॉब्लम है। तो भाई तुम किसके साथ तुम खुश हो, इतने इतने टॉक्सिक ट्रेट्स। किसी एक का तो होले रे, किसी तो एक का तो होले. तो क्या चल रहा है सर उसके दिमाग में, बताओ आप। I am very much not liking whatever the route they have taken with Finn Balor and the Judgment Day. If you go a year back, है ना, जब इसमें डेमन प्रीस्ट था, जब इसमें रिया रिप्ली थी, this was one of the mainstays of the Raw act, है ना. उसी की खा रही है भाई लिव मॉर्गन अभी तक, हाँ, उसी की खारी मतलब. मतलब उसी का खा रही है, मतलब वो एक मेन इवेंट एक्ट था, शी वेंट इनटू हाँ दैट, हाँ मतलब हाँ उनके हाँ, साथ, और वो उस वही अभी ट्रेजेक्ट्री में तक गई कैरी वो. ऑन किया उसने 3-4-6 महीना। तो मेरा वही कहना है कि आपने, भाई, dissolve it. Makes no sense. Judgment Day now is, it does not make any sense to me. Whatever they are trying to do with, see, Rhea Ripley had the charm to carry herself like China. China से उसको compare कर रहे थे एक time में. And whatever the story that came out of this Dominic Mysterio and Rhea Ripley thing, it was, मतलब the chemistry was surreal.
दैट गाय डोमिनिक मिस्टीरियो टर्न, हील मैग्नेट। मतलब अपने बाप पे टर्न कर गया भाई, मतलब मजाक होता है क्या? ऐसी ऐसी स्टोरी नहीं। उसके बाद फॉर विपिंग डोमिनिक दे वेटेड 8 to 9 months, 9 महीने तक टच नहीं किया उसको, 8-9 महीने तक। मतलब ये सॉरी, सो 2022 क्लैश एट द कैसल में दिस गाय डोमिनिक टर्न्ड ऑन हिज फादर एंड एज भी था, ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ था इन लोगों का 3-on-3। फिर उसके बाद मतलब दैट हैपेंड इन सितंबर समथिंग, अगस्त सितंबर इन 2022। वो जो बेल्ट से मारा है उसने रेसलमेनिया में मारा था, फिर शायद उसके पहले वाले रॉ में मारा था उसने, मतलब एक दो पहले वाले रॉ में, मतलब मार्च अप्रैल तक वेट किया था इन लोगों ने कि वो मारे, एंड ये स्टोरी बनाई थी, दे कैरिड इट, बट राइट नाउ इट हैज ऑल फिजल्ड अवे यार। मेरे को नहीं दिख रहा कुछ प्रोस्पेक्ट ऑफ द जजमेंट डे ऑनेस्टली। बिल्कुल, मैं भी आई कंप्लीटली एग्री। आई थिंक जजमेंट डे को शायद यही उसका एंड है, और कर भी देना चाहिए, क्योंकि यार एक बार वो पीक कर गया, उसके बाद फिर उसको फालतू खींचने का पॉइंट नहीं है। खत्म करो, फिन को कुछ एक नया सा फैक्शन दो, क्योंकि फिर फिन के लिए भी अनफेयर है ना, जजमेंट डे वाला ही आप हिसाब कर रहे हो, खींच रहे हो, लोग भी बोर हो गए। थोड़ा अलग फैक्शन दे दो, जेडी है ही, उसके साथ अब एक दो और जो थोड़े यूरोपियन डिसेंट वाले लोग हैं, उनको लगा के हाँ, कुछ नया बिल्ड करो, एक अनडिस्प्यूटेड एरा टाइप कुछ एक वो बना दो, कुछ अनडिस्प्यूटेड faction। एरा नहीं तो अगर 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 जैसे अगर आप बुलेट एडब्ल्यू क्लब। फॉलो करते हैं तो ना अच्छा। एडब्ल्यू ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब, सो उसमें मतलब ऑल दोज रेसलर्स हैव सम सिमिलरिटीज थोड़े से सब लोग। तो जैसे जेडी तो फिन का ही बनाया हुआ बंदा है, उसी के स्कूल से पढ़ा लिखा है, जो भी मतलब रेसलिंग सीखा है वहीं से। बिल्कुल। सो मतलब इट्स अ गुड स्टोरी, यू हैव अ गुड पार्टनर, डिसबैंड जजमेंट डे वंस एंड देखते फॉर हैं, ऑल, दैट इज बट व्हाट आई एम अगेन सेइंग। बट हाँ, कांग्रेट्स टू वाइकिंग रेडर्स। वॉर रेडर्स, बहुत वॉर रेडर्स, वॉर वॉर रेडर रेडर्स स्टोरी। सर। हाँ हाँ, नाम नाम देखिएगा आप, बहुत हाँ। करीब है वॉर रेडर्स हमारे, आप बात और मानिए हमारी। अभी उनका देखना है अब क्योंकि they were, I always felt कि they were very good, but unfortunately this the Eric क्या नाम है, जो the other guy एरिक, who got एरिक एंड आइवर, आइवर Eric आल्सो Ivar। गॉट इंजर्ड रिसेंटली। हाँ, हाँ, एक बार बोथ। पहले एरिक इंजर्ड हो गया, काफी लंबा फिर इंजरी था आइवर उसका, हुआ। फिर आइवर हो हाँ, गया, और अभी ये वापस आए हैं। आई थिंक दिस इज लाइक देयर टाइम कि दे गिव अस सम गुड फ्यूड्स, सम गुड मैचेस, एंड व्हिच या आर दे आर वेरी मच कैपेबल ऑफ, क्योंकि वो जब मतलब लोग बहुत गाली दे रहे थे सर जब विंस। एनजेपीडब्ल्यू में जीते हैं टाइटल, आरओएच में जीते हैं टाइटल, डब्ल्यूडब्ल्यूई में टैग टीम चैंपियनशिप जीते हैं। दे आर द आई गेस द ओनली टीम एंड आई गेस द फर्स्ट टीम हु हैव डन इट ऑल। करेक्ट मी इफ आई रोम एनीबॉडी इन द कमेंट सेक्शन अगर मैं सही हूं तो, if as per my memory they are the only team who has done this. हाँ, आई थिंक हाँ, आरओएच, क्योंकि पहले शायद था नहीं ना, तो उस समय पहले वो अपना जो नाम भूल गया मैं सर, क्या था, जो एनिमल एंड रोड वॉरियर रहते थे, एनिमल एंड रोड वॉरियर, याद नहीं आ अपना रहा मेरे बहुत ही को क्या आइकॉनिक बोलता। जो अपनी टीम थी, तो वो उनके बारे में कहते थे कि डब्ल्यूडब्ल्यू में चैंपियन थे, जापान में चैंपियन थे, वो इसमें चैंपियन थे, एनडब्ल्यूए में। हाँ सॉरी, ये लोग एनडब्ल्यू भी जीते हुए हैं, एनडब्ल्यू में भी चैंपियनशिप जीते हुए हैं, तो 4 जगह पे इन लोगों ने 4 टाइटल जीता हुआ है। तो ये अच्छा। बहुत मतलब भैया प्रेस्टीज तो है इन लोगों की, जब ये लोग आए डब्ल्यूडब्ल्यू में तो बहुत प्रेस्टीज के साथ आए। एनएक्सटी में भी टाइटल जीते हुए हैं इन लोग, एनएक्सटी में भी दे हैव डन फैंटास्टिक, सो दिस इज अ वेरी गुड टीम। also recently just cutting you in between, Ivar, that guy has a permanent nerve damage in his hand, उसको permanent nerve damage हो गया है। अभी वो क्रिस वैन विलिट के पॉडकास्ट में आया था, मैं कल ही सुन रहा था, रेसलमेनिया न्यूज जो आता है रात को, मैं वो सुन रहा था, सुन के सोता हूँ हमेशा, मेरा आजकल आदत पिछले 3-4 साल से आदत है, बिना सुने नहीं सोता मैं, ऐसा होता है वो। सो उसमें वो बता रहा था कि क्रिस वैन विलिट के शो में इसने बताया आइवर ने कि आई हैव अ कंप्लीट टोटल डैमेज है मेरा जो एक नर्व है हाथ की, and that's going to have a pain for the entirety of the life whether I am wrestling or not. So Yes. this is the dedication that these guys have for wrestling, and that is why I don't fucking like guys like Logan Paul who sit in the back and fucking crave about their being the social media star, and then they come and try to take the spotlight. सबसे पहला आदमी जो उस दिन शो में आया, किक ऑफ शो में, it was Logan Paul, है ना, just because हाँ, मतलब आई एग्री, क्या वो फिर अलग डिस्कशन चला जाएगा, बट वही है बट ना, मैं वही बोलता हूँ कि वो वाला बहुत हिसाब है बहुत सर, हाँ मतलब मुझे भी हाँ कुछ बताइए। खास पसंद नहीं है,
बट वही हम्म है, वो सोशल मीडिया नंबर्स, वो सब नंबर और मार्केटिंग का सब खेल है सर। तो ये तो खैर तो बहुत या तो आप नंबरिंग ही कर लीजिए या तो फिर अपने ऐसे रेसलर्स को आप हाँ नहीं, वही बैलेंस फेलिसिटेट करने कर वाला, लीजिए। ओवरऑल पूरा हाँ बैलेंस करने का ही वो है कि एट सम पॉइंट आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा। बट हम्म, चलो सर, ये तो हमारी रॉ की कहानी रही, काफी लंबा खींच दिया हमने। अब थोड़ा स्मैकडाउन में हाँ जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि फटाफट स्मैकडाउन फटाफट में चलते कुछ हैं। हाँ खास था भी नहीं। टेप था एक था वैसे भी तो। हाँ स्टार्टिंग हमारे एफटीसी यानी फेक ट्राइबल चीफ सोलो सिकोवा आए, और उन्होंने भाई, मैं अभी एक क्लिप को आई विल कट आउट एंड सेंड इट टू जेकब फैटू, आप देख लेना ओ आपके घर भाई, पहुंच रहा है वो भाई, वहां से भाई प्लेन लेके पहुंच रहा है आपके घर में, गलत काम कर दिया आप ये उसको। तो मैंने गलत काम कर दिया है, अब आई मुझे भी लग लव रहा यू है। सोलो, आई तो लव भाई यू। वो ना सर्दी की, दिल्ली की सर्दी, और भाई वो कहाँ कहाँ की सर्दी है उसके प्यार में। तो बिल्कुल। बट अगेन हाँ सोलो वाज देयर, सोलो साइड की भाई ऑडेसिटी ऑफ रोमन, अगेन ही इज डूइंग वेरी गुड ऑन माइक। हील आई वर्क, फील वेरी गुड हील वर्क। बहुत हाँ अच्छा काम कर रहा है, मुझे लगता है यार इसको तो आगे भी कैरी करना चाहिए। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मे बी सोलो वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन इज आल्सो वन ऑफ द गुड फ्यूड्स दैट दे कैन हैव एट सम पॉइंट, जहां पे ब्रॉन जेकब फैटू स्ट्रोमैन इज और अ डन डील, ब्रॉन स्ट्रोमैन इज अ डन डील। वो इस वीक भी फिर शो किया इज अ डन डील। आई एम नॉट, आप जैसे यू हैव लॉस्ट होप ऑन शिंस्के नाकामुरा ना, आई हैव लॉस्ट होप, ऑल माय होप ऑन ब्रॉन स्ट्रोमैन। सॉरी सर, आई हैव टू से दिस, आई हैव सेड दिस। आप आगे बढ़िए बट हाँ। चलो इस पे वापस आते हैं। बट ये सोलो ने बोला कि भाई ठीक है तुम्हारी मैं देखता हूँ रोमन रेंस को, हम्म मैं अब जो भी है, मैं ट्राइबल चीफ है, नालाना फलाना। इट वाज अ गुड प्रोमो, मतलब ही डिड वेल, डिलीवरी काफी अच्छी थी। उसके बाद हम्म वहां पे बहुत अच्छा रिटर्न आता है कि ड्रू मैकिंटायर आता है। ड्रू बोलता है कि भाई तुम्हें, मुझे ये सोच के खुशी होती है कि तुम्हें, तुम्हारी फटती है ना सोने हाँ टाइम, सोच के कि हाँ। भाई ड्रू मैकिंटायर कहीं मेरे लिए भी तो नहीं आ रहा है। एंड आई फेल्ट कि भाई बहुत ही बैडएस लाइन है ये। आपको बट अगर याद होगा, जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, हम लोगों ने कुछ दिन पहले, कुछ एपिसोड्स पहले इसके बारे में बात किया था लॉजिकली, कि इफ सोलो, सॉरी, इफ ड्रू इज गोइंग फॉर एवरीबडी who has wronged him over the last 2 3 4 years something, so then he should first go and हिट सोलो विद वॉट एवर दैट ही हैज, क्योंकि वो आदमी ने उसको हरवाया था क्लैश एट द कैसल का। और हम लोग ये वाली चीज को पूरी रिविजिट किए हैं एक तरीके से यहाँ पर। बिल्कुल सर, और बहुत अच्छे से उसने जस्टिफिकेशन भी दिया कि भाई हम्म तुम जो है, यू टेक केयर ऑफ रोमन रेंस, आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्टफ, रेस्ट ऑफ द ब्लड लाइन, और फिर उसके बाद हम हाँ लोग देख लेंगे हमारा जो भी मैटर है। वो ये भी हाँ कहता है कि हाँ भाई तू ही था जिसके कारण मैं जीत नहीं पाया था, बट आई हाँ स्टिल रिस्पेक्ट द फैक्ट कि यू हैड द बॉल्स, तुम ही ने हाँ बगावत की पहली वो जो चिंगारी है भड़काई है। तो ये हमारी कहानी थी। उसके बाद हमारा वही, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, जिमी उसे आ जाता है, भाई जब तुम्हारे पास हाँ टांग है नहीं, तुम अकेले घूम रहे हो, तुम अलग हीरो बन रहे हो। रोमन इसका तो बड़ा मस्त लगता है मुझे, एकदम हाँ, मस्त, एक दो महीने आराम करता है भाई अपना घर पे, उसकी पूरे कभी परिवार उठ में के भाई आता है। लोग मुलाकात खा रहे हैं, किसी का टांग तोड़ दिया, किसी का गर्दन तोड़ दिया, उसका कोई बैक स्टेज पिटा रहा है, उसको भाई को अपना कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई एक बार आते हैं और भाई आवाज लगाते हैं, सब आ जाते हैं। तो सब आ खैर जाते पूरा हैं। वो सलमान भाई वाले उसमें जोन में रहते हैं। सेवलॉन भाई वाला मैटर है इनका। सेवलॉन भाई वाला मैटर हो गया। तो इट वाज अ गुड सेगमेंट, काफी या लॉजिकली सारे आपका भी जो हमने डिस्कस किया था वो सब भी लॉजिकली आंसर किया उसने, हम्म कि भाई मैं भूला नहीं हूँ, बदला तो लूंगा मैं। ये भी नहीं बोला कि मैंने तुमको माफ किया, उसने बोला कि मैं लूंगा तुमसे, हम लोग देखेंगे हिसाब अपना, अभी तुम हाँ अपना काम कर लो। और अगेन हाँ, इट वाज डिसेंट। उसके बाद फिर अपना ये 3-on-3 6-man टैग मैच हुआ, विच वाज अ डिसेंट मैच। नाकामुरा ने इंटरफेयर किया, और एट द एंड अपोलो क्रूज ने, जैसे ही वो अपोलो क्रूज आ रहा था ना, मैं देखा कि हाँ आज ये पिन लेने वाला है, तो अपोलो क्रूज ने पिन लिया इस मैच में। मैं आ, बोलने वाला था याली बात को कि हाँ, मेरे को अच्छा लगा उसको वापस देख के, मेरे को अच्छा लग ही रहा था कि वो ही गॉट पिन्ड। वो तो होने ही वाला था। आ, उसके साथ तो खैर आई डोंट सी हाँ कि ज्यादा होप है। आई थिंक उसको भी वो थोड़ा ना, अभी वो काफी टाइम हो गया डब्ल्यूडब्ल्यूई से, उसको होप छोड़ देना अनदर, चाहिए। अरे शिवम भाई, अनदर वेरी गुड जूनियर हेवीवेट ऑप्शन, अपोलो क्रूज। बट आई फील लाइक ना कि उसको छोड़ देंगे, he'll go to the indies, he'll do something, हम्म he'll make, maybe हम्म he'll reinvent himself, थोड़ा जो भी हम्म उसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उस पे काम करेगा। एंड हु नोज, मे बी एट सम पॉइंट ही कम्स बैक, इवन इफ ही डजंट कम बैक, आई थिंक ही हैज मेड हिज मनी, he'll do something good। तो ज्यादा दिन सिक्स तो मुझे नहीं। सेवन ईयर्स 8 years he has been with the company, so he has made good money। एक बार हम्म, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किया होगा अपने इसने बीच बीच में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड ही वॉन आल्सो ना टाइटल, बिगी को शायद उसने हराया था।
एट वन मुझे वो दिक्कत है, आईसी टाइटल था बिगी आई को? थिंक, बिगी ये वर्सेस अपोलो हाँ, क्रूज का याद फ्यूड नहीं चल रहा मेरे था, को। जिसमें वो हाँ लंबा सा हाँ हाँ हाँ, मैक्सिकन मॉन्स्टर आता था। मैक्सिकन मॉन्स्टर नहीं है वो। नहीं, वो आदमी He was मैक्सिकन है, वो was he? बनता था क्या, नाइजीरियन, अफ्रीकन बनता अरे था, नहीं, अफ्रीकन। हाँ 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 हाँ, अरे हाँ, दैट गाय, आई आल्सो फॉरगॉट हिज नेम, बट हाँ, कमेंट सेक्शन में नाम लिखना उसका, वो लंबा सा आदमी कौन था। इट वाज किसकी बात कर नॉट रहे हैं हम द, लोग? हाँ, नॉट ओमोस, बट समवन एल्स। मैं नाम ऑलमोस्ट भूल उसी रहा हूँ साइज का। उसका। हाँ, हाँ, उसी साइज का। बट आई और फेल्ट, हाँ, मैं यहाँ पे हाँ एक वो डालना चाहूंगा सर कि आई हाँ फेल्ट हाँ, अपोलो क्रूज वाज डूइंग रियली गुड एज अ हम्म, कमांडर, और वो जो उसने अपना एक्सेंट चेंज किया था, तो वो काफी नाइजीरियन एक्सेंट गया था भाई। भाई वो बहुत अच्छा था। आई फेल्ट कि हाँ, वो उसको ना वहां पे एकदम ही एब्रप्टली विंस मैकमैन ने जो करता भी था विंस खत्म की कर दिया। खत्म कर हाँ, दिया। और मतलब एक आदमी को आप वापस एक फाइनली उसको कुछ तो सही मिला है, और आपने वहीं पे उसका ऐसा कैंची से काट दिया उसके पर। काट दिया, तो काट अब दिया। आई होप मे बी कुछ तो उसके लिए हो, बट आई डोंट सी। कॉर्बिन के साथ टैग टीम बनाई, फिर कॉर्बिन को भेज दिया, फिर शायद उसके लिए उसको बनाया था कि भाई अब तो तेरा भी नंबर आने वाला है। लेट्स सी क्या होता है सर। दिस वाज आवर ओपनिंग सेगमेंट। chaos नॉट माय फॉल्ट प्रोमो आया, इसके बारे में क्या सोचते हो सर आप? देखिए, ऐसी बात है कि ये पूरी स्टोरी जो भी हुआ सैटरडे नाइट मेन इवेंट, हम लोगों ने पिछले एपिसोड के जस्ट आखिर में बात किया था, क्योंकि हम लोगों ने पूरा, बल्कि क्या हुआ मैटर उसके बाद पूरा बात किया। उसके बाद ही केम टू द किक ऑफ वाले शो में आया, बाकायदा माइक ले गए, तो बोला सी दिस इज द सिक्योरिटी एट द हेडक्वार्टर कंपनी इज प्रिटी बैड, बोला सीधा आगे कि भैया मैं घुस गया अंदर, यहाँ पे देखो मेरे को माइक भी मिल गया। And I was like, ये आदमी he's just और a उसने बहुत अच्छे से बोला भी है complete। कि आई हैव हाँ नॉट स्नैप्ड येट। अगर मैं हाँ, स्नैप कर गया फिर तो भाई तुम, और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सब डब्ल्यूटी खत्म। एक वो भी निकाला कि भाई हाँ ये इनको ये विंग्ड ईगल जो बेल्ट है बहुत पसंद आ रहा है। तो अब हाँ, इसने वो कर लिया ना कि आई एम द रियल चैंपियन, तो ये वो वाली रियल स्टोरी लाइन की चैंपियन। तरफ चले गए। तो अब उस दिन आपको और ये हाँ, बेल्ट दिखेगा, और ये केविन ओवेंस पे काफी कूल लगता है ये बेल्ट, बिल्कुल एटीट्यूड एरा लगता है ये बेल्ट। सही बात तो है। कोडी रोड्स देखिए, अब उसका जब उसकी गर्दन ठीक होगी तो भाई हमारा वापस आएगा। फिर देखते हैं ये फ्यूड कहाँ रॉ जाता है, रॉयल आफ्टर रंबल। रसल, सॉरी, रॉ रॉ नेटफ्लिक्स पे ही हो सकता है, ये वापसी वापसी कुछ हो इनका, हाँ, पता नहीं। कोडी रोड्स तो रहेगा ही उस पे। और आई थिंक कोडी वर्सेस केओ एट रंबल में भी। मे बी, बट अगेन, if you are going to have him there, he is going to lose again, he is losing all the credibility। मेरे को डर लगता है मालूम, जब इतने डोमिनेंट बेबी फेस चैंपियन के सामने कोई एक रेजुवेनेंट हील आता है, तो this is, I hate this thing, to be very honest. Let's see what happens eventually। लेट्स ऐसे एजे सी स्टाइल्स क्या के होगा। साथ हुआ, जो eventually एजे स्टाइल जब वो हील हुआ इस साल, and then he faced Cody कोडी। at Backlash, and at one more event I guess वो फेस किया। मैचेस वर गुड, नो डाउट, बट अगेन वो क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाती है ना यार, वो वो हील खत्म के हो जाता उसके है। और टर्न की। हाँ, और अगेन वही केओ डिजर्व्स अ टाइटल रेन। और थोड़ा तो आपको हॉट पोटैटो, कभी हॉट पोटैटो मत बनाओ टाइटल का कि आज इसके पास कल उसके पास, बट यार थोड़ा तो आपको कहीं पे वो चेंज, हर रेन को 300 400 500 दिन का बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं वो अच्छा रोमन लगता। ने किया, वो रोमन का अपना एक तरह से अचीवमेंट भी था कि वो वो उतने रोमन साल का कहीं तक रख पाया। अचीवमेंट भी था, बट वो उस समय की नेसेसिटी भी थी, नेसेसिटी जिस भी थी। समय ये पूरा चल रहा था। और मतलब ठीक है, कुछ फ्यूड्स कुछ लोगों को पास होना चाहिए वैसा बड़ा रेंज, जैसे ब्रॉन ब्रेकर को हमने देखा, उसको बड़ा रेंज नहीं दिया है, बट स्टिल ही इज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट पीपल है ना अपने उसमें। हाँ, इवन तो अगर वो हारा भी तो उसकी जस्टिफिकेशन था, फिर वो ही गॉट हिज टाइटल बैक इवेंचुअली एट द यस एंड। यस यस एग्री। तो सर ये हमारा केओ है। केओ हैज बीन डूइंग फेनोमेनल वर्क, बहुत मजा आ रहा है देख फेनोमेनल, या के। ग्रेसन वॉलर इफेक्ट, ये भी मुझे बहुत सर, फालतू। ब्रॉन स्ट्रोमैन, कार्मेलो हेज, टाइम पास ही था सारा कुछ। बट सर ग्रेसन वॉलर इज 34 एंड आई फील ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड। और मुझे तो वो भी लग रहा है कि ठीक है, ऑस्टिन थ्योरी के बारे में भी कुछ लोगों की जो भी राय हो, आई स्टिल फील कि ही हैज वेरी गुड टैलेंट एंड वेरी गुड एटीट्यूड। मुझे लग रहा है क्या कर रहे हैं इनके साथ, इनको भी तो कुछ तो दो। ब्रेकअप करने वाले थे, कुछ फ्यूड करने वाले थे, आई डोंट सी। इनको तो थोड़ा बिल्ड करना चाहिए यार, नेक्स्ट जनरेशन कौन होने वाला है? अगर आप इनको बिल्ड नहीं कर रहे हो तो किसको कर रहे हो? और ग्रेसन वॉलर इज they are 34। again going to they are again going to shove this guy, Braun Breaker down our throat eventually at the end, so be prepared, I'm saying, उसके, what I'm हाँ, saying। पता नहीं, मतलब मैं देख रहा हूँ लुडविग के सर उस मैच की भी बात करेंगे। लुडविग हैज बीन डूइंग ग्रेट,
तो उसको ग्रेट वापस वर्क से एक बिल्ड किया है, जो कि अगर नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप कह सकते हो, दिस गाय ब्रॉन ब्रेकर इज ऑलरेडी देयर। कार्मेलो हेज को भी आई थिंक कार्मेलो हेज, ऑल्दो ये टाइम पास फ्यूड में है, लेकिन आई थिंक ही इज एक्सप्रेशंस एंड ही इज वो जैसे कर रहा है ना एक्ट, वो दैट इज ग्रेट। जैसे ये जो मैच खत्म हुआ विच की 9 काउंट तक दोनों बाहर थे, फिर ब्रॉन ने उठा के उसको अंदर फेंक दिया एंड ही वन, एंड द वे ही रिएक्टेड, इट वाज गुड। तो बट पता नहीं ग्रेसन वाला और ऑस्टिन थ्योरी का क्या कर रहे हैं, पता नहीं। लॉस्ट इन द शफल है। मैं तो बिल्कुल। बताऊं कि अभी ये 2 रेसलर हो गए आपके, और पीटी डेडली, आई प्रीटी एम डेडली डैम अगेन, श्योर व्हेन एवर देयर टाइम कम्स, जब भी इनका समय आएगा ना, दे विल एक्सप्लोड। एंड आई एम, बिल्कुल। मैं आपको लिखित में दे रहा हूं अभी, जो भी है इस क्लिप को काट के रख लो अगर कोई इतना चाहता है तो, जब भी उनका टाइम आएगा, अभी आएगा, आज से 2 साल बाद आएगा, 5 साल बाद आएगा, whenever they are damn entertaining, they are very good wrestlers, And very and unique. they are very unique, that their presentation is also very unique, the posh high lifestyle type of presentation. I It's love like कि ना आप अपना एक वो कर लो, मतलब गर्लफ्रेंड टेस्ट या वाइफ टेस्ट कर लो। जैसे मेरी वाइफ है, शी डजंट वॉच रेसलिंग मच, बट अगर हम लोग देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ बैठ के, वो शी इज सिटिंग बिसाइड मी, और प्रीटी डेडली आ जाएंगे ना, एक वो गिगल निकल जाता है कि अरे ये कौन है, ये क्या पहना है इन लोगों ने। It's like ये एक रेसलर में their होना fashion चाहिए। statement, they are the वही new fashion police, if you remember, मैं वही anybody बोल रहा था remembers fashion police? Yeah. भाई, वो भी एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, वही मुझे लग रहा है। ये भी एज एंड क्रिश्चियन की इतनी याद दिलाते हैं, इनको भी यार ये वर्क रेट वो वाले चक्कर में ना ट्रिपल एच खा नहीं जाए। तो Tyler Breeze टाइलर and ब्रीज एंड Fandango. फैंटांगो, बट खैर हम आगे बढ़ते ठीक है हैं। सर। तो ये हमारा सीन था सर। आगे चलते हैं। एक अपना ये फाइनल, कैंडिस लेरे और इसका नाया जैक्स ने टिफनी को बोला कि सर भाई हमसे दूर रहो। उसके पहले गार्गानो शैली हुआ है ना? मैच तो हुआ है, बट मैं सोचा कि अभी इसकी बात कर लो, हाँ, मैचेस में तो मैच। ठीक हाँ, अंडरस्टूड। तो वहां पे क्या पक रहा है सर? टिफनी फेस वाला साइड थोड़ा फेस ले जाने की कोशिश में है उन लोग, वो फेस बना बिल्ड कर देंगे। रहे हैं। हाँ, बट ये कब होने वाला है, ये कब जीतने वाली है और टाइटल? शी इज या द तो नेक्स्ट मैं, बिग थिंग, शी हैज एवरीथिंग, शी कैन टॉक, शी कैन रेसल, शी इज अ स्टार। अब ये कब होगा सर, ये आप बताओ। and then one thing that we always talk about here, she carries herself very well, लाइक अ स्टार। हम लोग हमेशा लेकर से, हाँ, लाइक अ स्टार। सो देखिए, जब भी होता है वो कभी भी हो, देखते हैं, वो तो अगेन डिपेंड करेगा कि मेरे हिसाब से ये रॉयल रंबल मोमेंट हो सकता है व्हेन नाया जैक्स इज, if she is having a match with anybody, and I guess do you have a proper replacement of Tiffany in the Naya gang, that is Candice LeRae. I'm sad again इंडी हार्टवेल के लिए, बट है कुछ नहीं कर सकता मैं उसके लिए, सर ये अनफॉर्चुनेटली। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट ये कैंडिस लेरे वर्सेस ब्रॉक लेसनर वाला जो डिबेट है काफी हॉट रहा है ट्विटर पे। इसी ने डाल दिया कैंडिस लेरे इज अ बेटर रेसलर देन ब्रॉक लेसनर। भाई और कोडी रोड्स तो ये बोलता है कि कोडी रोड्स बोलता है शायद, वो उस एक शो में बोला था ना, कोडी रोड्स उसमें बोला था कि वन साइड टू खर सुप्लेक्स, और मेरे को सच में फील हुआ था भाई, कुछ मतलब वो है उसका पावर तो। सर ब्रॉक एंड लेसनर if you know the indie wrestling, and if you know Candice LeRae's history in indie wrestling, you will know that girl has given some amazing intergender matches in all the shows. completely. Yeah. बट सर ये बात नहीं हजम हो रही सर। एक तरफ ब्रॉक लेसनर है, मतलब ही इज लाइक द फ्रीक ऑफ द नेचर। अभी अगर एलियंस का अटैक होगा सर, तो आप क्या, आप यही पैट में कभी नहीं बोला ना यार। मैं चाहूंगा भाई ब्रॉक लेसनर रिप्रेजेंट करे पूरी दुनिया को। ऐसा आदमी रेसलिंग कर रहा है, इतना बड़े करियर है उसका, ऐसे ऐसे मैचेस दिए उसने। मतलब ठीक है आप बहुत टैलेंटेड भी हो, बट एट सब पता नहीं यार, ये बहुत बड़ा डिस्कशन है ये रेसलिंग का, कि कैसे आप अच्छा रेसलर वो करते हो। मतलब फिर तो आप यार मतलब हर तीसरा क्या, मतलब मैं तो बोलूंगा 90% रोस्टर जो है वर्क रेट में अगर सिर्फ देखें कितनी तेजी से मूव कर रहा है, कितने अच्छे से वो कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि भाई 90% AEW के रेसलर्स शायद रोमन रेंस से बेटर है इन टर्म्स ऑफ लॉकअप, ये करना वो करना मे बी, बट दैट इज नॉट व्हाट अ गुड रेसलर। पता नहीं, बहुत बड़ा रेसलर, मतलब ये रेसलर तो ऐसे तो नहीं आप जज करते हो सिर्फ रेसलर को। तो बहुत बड़ा डिस्कशन है, इस पे चलेंगे, ये तो अलग ही चल रहा है सीन। एक बिग मस्त एक थंबनेल हम बना सकते हैं इस पे,
Distillery versus भाई इट विल बी वेरी डिमीनिंग और बहुत लोग भाई गालियां सर पड़ेंगी हमको, यही बट करना हमको है यही सर, यही तभी खाना व्यूज है। आएंगे, हाँ, तभी व्यूज आएंगे सर। ये अभी जो 30 35 व्यूज 40 50 व्यूज में है आप अगर अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कराइए, आपको 5 लोग को सब्सक्राइब कराना है, मैं बोल रहा हूँ जो भी देख रहा है बिल्कुल, यहाँ तक, प्लीज वरना फिर यही प्लीज कंटेंट मिलेगा आपको। ये बाकी लोग कर रहे हैं, हम भी यही करेंगे। एक क्लिक वीडियो बेट। डालेंगे, वो नहीं गांधी जी थली और भिक्षु को उठाए हुए हैं, बस भाई फिर हम भी वही एडिट वेडिट करके डालेंगे फिर। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट विल डू इवेंचुअली, ब्रॉक लेसनर बट रिटर्निंग, यस। ब्रॉक लेसनर रिटर्निंग मैं देखता हूँ कुछ लोगों का, अभी नाम वाम हाँ तो नहीं लूंगा, और बड़े हाँ, बड़े मत लो जो मत लो मत इंडिया लो। के यूट्यूबर्स हैं, हाँ, उनको जो कुछ एकदम काम बस नहीं रहता, भर भर के व्यूज लेके आते हैं जो। भर भर के व्यूज लेके आते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, वो बिना बात के ब्रॉक लेसनर को डाल देते हैं भाई। इजी कमिंग मैन, इजी अपन एक काम करते हैं, अगले वीक जो अपन एपिसोड करेंगे ना, हम अपन लोग ऐसा करेंगे कि वील डू अ हॉट टेक्स एपिसोड, ओके। कीप एवरीथिंग असाइड, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं है अगले वीक, बहुत सब चीजें प्री टेप्ड ही हैं। शायद स्मैकडाउन वाज प्री टेप्ड नहीं होगा, दैट विल बी द लास्ट एपिसोड 2 आवर एपिसोड ऑफ स्मैकडाउन। सो मतलब मेरा कहने का मतलब है, लेट्स डू अ हॉट टेक्स, अपने अपने हॉट टेक्स मारेंगे अपन रेसलिंग की दुनिया को लेकर और 2025 को लेकर। विल डू दिस फन थिंग। जो भी यहाँ तक सुन रहे हैं वो भी अपना कमेंट में डाल देना हॉट टेक्स के लिए, तो अपने को भी पता चलता रहेगा आप उठाते गोइंग होंगे। हाँ, फॉरवर्ड बताइए। सर, व्हाट आर द सम ऑफ द मैचेस ऑफ द वीक मैं बताता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो 1 घंटा ऑलमोस्ट रीच होने वाला है। मैं देखिए, आप मत बताओ, आप हाँ लंबा हो जाएगा, उससे अच्छा ठीक है, लेट्स कॉल इट आउट राइट हियर। ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस लुडविग काइजर, it is a बस solid match that they both of them gave and I liked it. What's your बिल्कुल सर, आई एग्री। और मुझे आईसी टाइटल के लिए यही होना चाहिए फ्यूड का जो सिनेरियो है ना, कि हाँ फ्यूचर के जो आपके 2 स्टार्स है ना वो लड़े, और वो फिर जो जैसे ट्रिपल एच और रॉक ने एक दूसरे को स्टैब्लिश किया था एटीट्यूड एरा में थ्रू द आईसी टाइटल फ्यूड, तो ऐसा ही कुछ, या इवन आई थिंक इट वाज सीएम पंक एंड जेफ हार्डी, या जेफ हार्डी के भी जो फ्यूड्स होते थे, हाँ दैट इज हाउ यू एस्टैब्लिश योर स्टार्स, फ्यूचर स्टार्स। और उन लोगों ने भाई हाँ, लुडविग डिजर्व्स एवरीथिंग, मतलब अंडरटेकर everything, ने भी yeah, बोला है अभी तो कि भाई हाँ वॉच आउट फॉर लुडविग, ही इज आल्सो नॉट हाँ, सम डमी। तो वो थोड़ी yeah, उसके छाया में रह गया अपने गंथर भाई साहब के, रोस्ट जनरल के, बट आई थिंक ही इज आल्सो वेरी टैलेंटेड। इट वाज अ very फैंटास्टिक talented. मैच। जेडी वर्सेस वॉर रेडर्स वाज आल्सो गुड। 6 मैन टैग टीम जो हमने स्मैकडाउन में डिस्कस किया वो तो ठीक है, वो भी ठीक था, टाइम पास था। Good, yeah, स्ट्रोमन nothing वर्सेस much, हेज nothing. वाज कंप्लीटली टाइम पास। गार्गानो वर्सेस शेडी Time वाज अ pass, it was not even worth it, bro. Second time गार्गानो is वर्सेस शेल are we that सर। was the worst match मेरे हिसाब से. I am very much excited to see where they're going to go with that title, the DIY. Also, a new theme song we got to hear of डीआईवाई Johnny Gargano, which I'm very happy if they're going with that theme. That theme still sounds very, rowdy, because they are now heels. So उनकी होनी चाहिए rowdy सी heel है उसमें वो वाली बात. But about the match, it was very mid. Uh, I think it क्राउड was a भाई house show match. अगेन, और नहीं हाउस शो में भी क्राउड ना थोड़ा एक्साइटेड होता है, क्राउड लग रहा था कि भाई टेपिंग देखो चल रही है और बोर हो गई है। क्राउड को तो ये लग गया था, हाँ वही बोल रहा हूँ, थक गए थे यार, आप समझो बात को, 2 जब घंटे ये की जगह उनको हाँ, अपना 3 घंटे बैठना पड़ जाता है और इस चीज के लिए. शेली थोड़ा ट्राई कर रहा था कि माहौल गर्मी लाए, होता है ना वो रिएक्शन आ रहा था क्राउड से, बट बिल्कुल भी नहीं। लेट्स सी, अभी ज्यादा जजमेंटल नहीं होते। The very sad thing here, just want to say right here that they tried to sell it as friends, former friends. Gargano मेंटर has वर्सेस मेंटी टाइप mentored Shelly, है ना, हाँ, mentor versus mentee वाला सीन करने की कोशिश किया, but there was no chemistry unfortunately. वो जितना भी उनको मिनट मिला, 7 8 9 10 मिनट, not worth it. बिल्कुल But yeah, let's go बिल्कुल, ahead. आई थिंक हाँ 7-8 मिनट इज इनफ, अगर आप थोड़ा भी, जो कि टैग टीम मैचेस में दिखाया है मोटर सिटी मशीन गन्स। बट अगेन, और ये अपना फाइनल सर वुमेन्स टैग टीम का मैच हुआ, बियांका एंड नाओमी एज द जेब्रा सिस्टर्स वर्सेस नाया एंड कैंडिस Zebra जेरे। sisters, अरे Zebra वो sisters, कैप पहन के घूम रहे थे भाई, आपने देखा नहीं है? उस नहीं पे जान नहीं दे पाया मैं. किसी रेसलर ने शेयर भी किया है, आई थिंक इसने अच्छा, जॉर्डन ग्रेस ने किया। वो मेडागास्कर है ना, उसमें एक जेब्रा रहता है और एक शेर रहता है। हाँ 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 हाँ, तो मैंने वही अच्छा उससे रिलेट किया. नाओमी तो पूरा जेब्रा बनकर ही घूम रही थी भाई। ओके. तो अगर आप बट लोग खैर, जो भी देख रहे हैं हाँ वीडियो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, आप जाके देखो एक बार और नीचे मुझे बताओ कि जेब्रा लग रही है कि नहीं, हाँ, जो जेब्रा बहने लग रही है कि नहीं।
ज़ेब्रा पहने, हाँ। बट यहाँ पे या कोई लेट्स हमारा लेट्स दोस्त लेट्स आ मूव जाएगा, अहेड। बोलेगा यू आर नो वन टू टेल वुमेन व्हाट टू वेयर। तो ठीक है सर, ये खैर, सब मैचेस में हाँ कुछ और खास नहीं था, बाकी यही था जो था। बहुत अब इनको भी लग रहा है कि अब हॉलीडे सीजन है, बस खत्म करो लग रहा है हाँ उनको भी सर, अब यहाँ प्रोमो पे। ऑफ द वीक सर जल्दी से बता दो। प्रोमो ऑफ सीएम द पंक, वीक, सीएम सेथ पंक, रॉलिंस, सीएम पंक रॉलिंस, बोथ बोथ। ओके। और अपना स्टार ऑफ द वीक कौन रहेगा सर? आई एम गोइंग टू गो आई विद वुड वॉर रेडर्स। ओह, इंटरेस्टिंग चॉइस, अग्री अग्री, बिल्कुल। दिस इज हम्म, दैट टाइम, अभी भाई अपने आप कुछ दिखाओ, है ना, कि दे दिखाओ। डिजर्व, यू डिजर्व इट। तो हम्म, बिल्कुल सर, दिस दो वाज द शो। क्वेश्चंस हैं आदिल भाई के, क्वेश्चन दो है हमारे क्वेश्चन पास। थे। मैंने हाँ मैंने बिल्कुल थोड़ा सर। लेट देखा इसको, मैंने फिर इनको अच्छा। रिप्लाई भी किया था इसके लिए, आज ही शाम को देखा मैंने रिकॉर्ड करने के पहले। हम्म। वो इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन डब्ल्यूडब्ल्यूई, उनका एक क्वेश्चन है। तो भाई ऐसा है कि नेक्स्ट बिग थिंग ने हमने बात करी है, 2-3 लोगों का नाम दिया है आज। एक तो और देखिए आपके पास हैंडमेड है, विच इज ब्रॉन ब्रेकर, डोंट फंबल बिल्कुल। हिम। सेकंड इज लुडविग काइजर, थर्ड इज कार्मेलो हेज एज वी सेड, फोर्थ एंड आई एम गोइंग टू पिच इन जेकब फाटू। हाउ कैन वी ओके, फॉरगेट जेकब फाटू इन दिस? एंड बिल्कुल। एंड यू हैव समवन जेकब एल्स? फाटू का एज क्या है? आई डोंट नो, आई हैव टू सर्च अबाउट इट, सर्च करिए आप। और कोई आपको याद आ रहा है जो नेक्स्ट बिग विमेंस में नेक्स्ट बिग थिंग? विमेन्स में तो मेरे भाई हिसाब से टिफनी है। लायरा वल्केरिया भी एक है, जिसको अगर अच्छे से हाँ। बिल्ड किया जाए तो। In NXT, you have a lot of options for the next big thing. I'm telling you, Giulia is there, Stephanie Waker is there, then Roxanne Perez is there, and Sol Ruka is there. They have amazing options over there. So जीजी डोलिन वगैरह है, बट इन लोग थोड़े से अब एज वाइज भी थोड़े से आगे हो गए हैं, बट फिर भी हो सकते हैं वेरी गुड रेसलर्स ऑल ऑफ देम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन था, बताइए आप क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है इनका, कि विच आर द करंट स्टोरी लाइन्स यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन। तो कौन से स्टोरी लाइन्स में आप इंटरेस्टेड है सर? सर मेरे लिए तो अभी सबसे अच्छी स्टोरी लाइन जो है वो केविन ओवेंस और कोडी रोड्स की है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे पता है कि दे आर गोइंग टू फंबल इट अप। केविन फिर हारेगा, केविन नीड्स अ टाइटल हियर अब, बट आई नो ही वोंट गेट इट। आई थिंक वो अगेन ये सुपर सीना प्रॉब्लम है, कि आपको हाँ, आप थोड़ा इन्वेस्ट करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि यार ये कोडी रोड्स हारने वाला नहीं है। एंड वो अनफॉर्चुनेटली नॉट हाँ। जस्ट सीना, मतलब रोमन के साथ भी कई बार ये प्रॉब्लम होती थी, कि जब तक कोई बहुत हाँ बड़ा हाँ कंटेंडर नहीं आता था, आपको पता था कि रोमन ही जीतने वाला है, हाँ, एज अ ट्राइबल चीफ एज वेल। तो ये मे बी दिक्कत तो है। रेसलिंग में ये प्रॉब्लम रहेगी मेरे हिसाब से। व्हेन यू हैव योर टॉप ऑफ द फेस ऑफ द कंपनी एज योर चैंपियन ना, आप चाहे जिसको भी उसके सामने खड़ा कर दें, वो क्रेडिबिलिटी इशू उनके सामने आएगा ही प्लस आएगा। स्पेशली सर, नहीं प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम ये भी है ना, कि ये जो टाइम है, अभी हम्म, कोडी रोड से आप अभी तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि ही इज गोइंग टू ड्रॉप द बेल्ट हाँ, बिफोर, राइट बिफोर, 2-3 महीने पहले रेसलमेनिया के। या तो आई थिंक वो एक दिक्कत है। बाकी फिर इसके अलावा स्टोरी लाइन कहे तो पंक वर्सेस जो सेथ है, ये तो पंक भाई रॉलिंस ऑलवेज। ये तो जब से मतलब 1 साल से स्टोरी चल रही है। हाँ ने जिस दिन डेब्यू किया, मतलब रिटर्न किया, उसी दिन से ये स्टोरी चल रही है। एंड हाँ, एक्चुअली ये स्टोरी तो आप देखो जाए तो फिर 10-15 साल से चल रही है, जब से सही वो बात है। सीएम पंक ट्वीट करता था, सॉरी सेथ रॉलिंस ट्वीट करता था सीएम पंक को एज अ फैन। तो फिर तब उसका से चल रही है। रीजन भी दिया ना बकायदा उसका, बट हाँ दैट्स अ बिल्कुल। वेरी गुड और स्टोरी आई महिलाओं मस्ट के से। साइड थोड़ा मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, कि बियंका बेलेयर और नाओमी, मतलब जेड जेड के भाई, कारगिल के साथ जेड किसने क्या किया है? जेड का कत्ल किसने किया, और उसको ऐसे याद भी कर रहे हैं ना जैसे मर गई है वो, जैसे इन मेमोरी हाँ, मतलब ऑफ यहाँ दिस। यहाँ रेसलिंग थोड़ी सी फोनी बन जाती है, कि भाई ठीक है वो इंजर्ड हुई है, तुम फोन कर लो, जाके मिल लो हॉस्पिटल में। बात कर लो, यहाँ तो हाँ। ऐसे कर रहे हो कि भाई कोई मर चुका है। तो एक वो है, वहां पे मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ। और उसमें उसमें आज थोड़ा सा मतलब नेओमी ने कुछ बोला है जो मेरे मन में ऐसे बात चुभी है। उसने बोला कि जस्ट बिफोर दे वर अबाउट टू कम इनटू द फॉर देयर मैच, पीछे बोला ऐसे टाइटल दे रही थी, क्या नाम है, बियांका, इसको नेओमी को। नेओमी बोलती है नॉट अंटिल आई अर्न इट। तो अर्न इट वाला सीन क्या है? इफ यू आर फीचरिंग अलोंगसाइड बियांका देन यू हैव टू, बट इवेंचुअली जब जीते वीते जब और पिन भी इवेंचुअली नेओमी नहीं किया है। किसको पिन हाँ, किया है? हाँ सॉरी, ये कैंडिस पिन कैंडिस हुई को। है। कैंडिस पिन हुई है। कैंडिस वो बेचारी थी, शी हैज टू ईट अ लॉट ऑफ पिन्स, वो खाना ही जब पड़ेगा। एंट्रेंस हो रही थी तभी मुझे लगा कि भाई ये वाली पिन ये लेने वाली है, एंड अगेन वो हाँ थोड़ा तो साइड भी है, बट दैट इज हाउ इट इज, बट एटलीस्ट शी इज गेटिंग फीचर्ड। फिर उसको टाइटल दिया, फिर वो ली भी।
So I'm of the opinion that what is this earn it thing? Why? I guess you devised this thing. Was it Naomi who has done this thing? Never know. Yeah, किसने किया it's never है? know. हाँ, बेली भी हो सकती है, बट बेली को हील टर्न तो अभी तुरंत नहीं करेगा, तो कौन है? मतलब कौन ये है ये? बियांका तो ही नहीं है जो अपनी अपनी ही, क्योंकि लाइमलाइट लेके निकल रही है, जेड कारगिल बीइंग द इन लोग का जो जो बोल रहे हैं कि वन स्टोरी इज देयर फॉर देम ऑलरेडी। रेसलमेनिया में बोल रहे हैं कि इट कुड बी कारगिल वर्सेस बियांका, इट बियांका। कुड बी अ फकिंग फैंटास्टिक मैच व्हेनेवर इट हैपेंस। कार्गिल वर्सेस शार्लेट भी तो मतलब ऑन पेपर्स तो गजब ही मैच लगता है। एंड इफ देयर But इज you समवन don't हु have a कैन, story as of now. You don't have a यस, story as of या now. ट्रू। तो Maybe next हाँ, WrestleMania 42 पे मैं देख सकता हूँ इसको होते, 41 पे तो नहीं है अभी ये लाइन। तो ये था सर जवाब हमारे आइकॉनिक आदिल भाई का। थैंक्स फॉर आस्किंग। आपके भी थैंक यू कुछ वेरी अगर मच। क्वेश्चंस आप हैं भी, हाँ, तो कमेंट में आप डालो। जो हमने बाकी भी डिस्कशन किया है, कुछ भी है गाली भी देना है तो वो भी डालो। और बाकी ओपिनियंस, और हम लोग नेक्स्ट वीक कुछ करने वाले हैं। हॉट टेक्स जो मैं बोला, अपन अभी एकदम मन में आया, लेट्स डू इट समथिंग इंटरेस्टिंग। कुछ तो करते अपने हैं। भी हाँ, हॉट बिल्कुल। टेक्स वगैरह डालिएगा। आई डू वन थिंग, मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा, तो कम्युनिटी पोस्ट में आप उसमें अपने हॉट टेक्स डालिएगा, हम लोग वहां से उठाएंगे कमेंट्स, अगर कोई देखता है इनकेस तो। हम लोग को वैसे तो कोई नहीं देखता, बट फिर भी हो सकता है देख लेना अपने हिसाब से। बट आई गेस दिस इज इट। आई फील देन एपिसोड बिल्कुल सर। नंबर दिस एपिसोड वाज नंबर 12 हमारा। 12 सर। 12 इज लाइक, एंड 13 जो नेक्स्ट वीक होने वाला है इज हाँ। गोइंग टू बी दी 13 नंबर। Last episode also of the year for us when we लास्ट started एपिसोड ऑफ this द thing. ईयर, बिल्कुल। एपिसोड 2.5 months से हम लोग ये कर रहे हैं अभी। 7th अक्टूबर से लेकर आप आज जो देख रहे हैं, that is And we are doing 20 seconds. not for views, not for anything. We are doing it Fun. for fun. We love Fun. interacting. जब हम लाइव भी कर रहे थे तो भी डिस्कस Yeah. की कितना मजा आ रहा था। एक्चुअली बहुत फन है भाई वो चीज। मैं इसीलिए चाहता हूँ कि जब वो नेटफ्लिक्स वाला शो हो तब हम लाइव करें, बट लेट्स सी उस समय क्या होता है, सब देखा जाएगा। बिल्कुल। बट या, दिस इज मी श्रीहर्ष अलोंगसाइड शुभम भाई साइनिंग ऑफ। अमेजिंग, बहुत अच्छी डिस्कशन रही, हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी। डिस्क्रिप्शन वगैरह चेक कर लीजिएगा अपने एंड पे। आपको अगर लगता है कि हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपने थॉट्स दे दीजिए। कोई बहुत बड़ी चीज़ तो होती नहीं है, सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन भी दबाना, क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स प्लान्ड इन, जो कि आपको पता चलते रहेगा, वेदर वी आर गोइंग लाइव, वेदर वी आर गोइंग वेदर वी आर हैविंग दिस नॉर्मल एपिसोड, या फिर वो शायद क्रिकेट का कोई एपिसोड आ रहा है, यू विल नो अबाउट इट। So then, thank you very much. Have a great week ahead, and we'll join you next week as always. बिल्कुल। Merry Christmas, Bye-bye. I guess. This is the Merry last Christmas as episode well, we yeah. Merry Christmas, wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. See, sync हो गया यार, nice. But thank you very much. आज हमने Bye-bye. दोनों का डांस किया, but हाँ। guys, see you. फंडांगो वाला ये वाला नहीं किया मैं, मेरे को पूरा बुरा लगा। हाँ। वो तो लोग देखते नहीं है, तो ऐसे ही। हाँ, this should be a good exit. वो तो लोग देखते नहीं है, वरना कैसे कैसे क्लिप्स निकलेंगे इस शो से। चलो सर, Bye bye. see you guys next week. Bye-bye. And बहुत मजा आने वाला है। #It's goddamn real, okay? Goddamn real.